शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। और यकीनन जो इस वक्त हमारे हालात चल रहे हैं वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है, क्योंकि जो हम क्रिकेट देखते हैं आजकल जो हो रही है उसमें जो हमारे हालात होते हैं, जिस किस्म की हमारी शक्लें बनती हैं, जिस किस्म की हमारी दिल की धड़कन के साथ जो फ्लक्चुएशन होती है, वो भी अल्लाह ही जानता है। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, उनको मैं दावत दी है, और नाम भी मेरे जैसा है, और उनका नाम है चौधरी इरफान ज़हीर साहब। सर, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़े अरसे से प्लान बन रहा था, हाँ, लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं हो रही थी। अभी भी ये प्लान हुआ है कोई ऐसे मौके पे किया जाए कि सीरीज खत्म हो गई होए तो उसके बाद फिर बैठिए कि हाँ, आगे तो बड़ा गर्मा गर्म काम शुरू होने वाला है ऐसे ही। तो अभी जो है वो काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ जी। है। अब आपके पास मेरे ख्याल 7 या 8 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, यही सिचुएशन है, और वो सही। भी अपने आयरलैंड के साथ खेलने 3 मैचेस जो बेकार हैं। नहीं, और बेकार नहीं, वो बेकार अपनी- नहीं है। हाँ, वो अच्छा, तगड़ा- आयरलैंड आपको टफ टाइम दे सकती है, आपने सी जिस तरह टीम से के ये साथ- स्कूल के Yes। बच्चों ने टफ टाइम दिया। ये इनकी सी टीम आई और आपके न्यूजीलैंड घर में आके आपको अच्छा खासा एक किस्म की सीरीज हराने हराई लगे थे। गई हाँ, ना तो उसमें। मॉरली आप कह लें तो वो Morally आपको तो हराई गई। हरा गई है। एक सही वो अगर ना जीती होता, बारिश ना जीती होती एक मैच तो वो भी ज़्यादा तो वो गुस्सा फिर बढ़ हाँ, जाता। हाँ, क्योंकि 2-2 और ये मैच मेरा ख्याल है आयरलैंड अपनी जो कंडीशन है उसमें बड़ी अच्छी खासी तगड़ी टीम है। आयरलैंड की ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। की करिए काम ही ऐसे सारे डराने ओए वाले। होए होए, तो हम तो कहते कि आयरलैंड बेकार होगा, लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि इससे पहले जब न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हुई थी तो जी। उसमें कहा था कि यार ये तो कम से कम हमारे लिए हमें अच्छा लॉन्चिंग पैड मिल जाएगा, सक्सेस रेशियो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आप ये देखें ना कि पहले थिंक टैंक ने कहा, कोचेस ने कहा कि हम रोटेशन पॉलिसी करेंगे हाँ, और हम अपने तमाम प्लेयर को चांस देंगे, और इवन कोच ने ये भी कहा कि हम हो सकता है कैप्टन को भी बिठा दें। यानी कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपने अपने पाकिस्तान के हर तरीके से भी जो बंदा टीम में आ सकता था उसको लेके आए। जिसमें इमाद है, आमिर है, उस्मान खान है, मतलब आपने कहीं कहा- से कहीं से रिश्ता तोड़वा के अपना व्याह आपने करा कहा लिया जी तुसी। असली अपने बंदे पूरे करने ने पूरे जो करे। पाकिस्तान के बेस्ट हो सकते हैं हो ना, हम सकते कह रहे हैं हम ताकि हारे ना। हाँ, आपने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी कि ये तो मसला ही कोई नहीं मसला है, ही और कोई नहीं, हमने या, तो या। ये सारे पहला इसी मैच को- आपने इजी से आराम से जीत लिया। जीत लिया। और जब मार पड़ी हाँ, तो उन्होंने कहा जी हुनैनो भी खिलाओ, इन्हों भी इन्हों भी खिलाओ। खिलाओ। फिर वो टेंशन पड़ गई आपको, और आपको हाँ। नजर आया कि आपकी तो शायद स्किल लेवल ही नहीं है, आपकी फिटनेस भी नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करें ना इरफान भाई, हाँ। आप ये देखें कि अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग बैटिंग में तो शायद स्किल वाइज पाकिस्तान के शायद वो इतने करीब नहीं थे। करीब नहीं थे। आप ये देखें कि उन्होंने, मैं लास्ट मैच में एक स्टैट्स देख रहा था कि उन्होंने कोई 22 के करीब 21-22 डबल ली, हमने 6 डबल ली। अरे यानी कि अरे, आपने फिटनेस की पहले बात फिटनेस कर की लेते बात, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप काकूल भेजें जिधर मर्जी Very भेजें, important, तो very आप कहाँ important. पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच हाँ। रहे। फिर आप हर मैच में 7-8 एक्स्ट्रा देते हैं वाइड और 9 के, दूसरी टीमें नहीं देती, वो नहीं 1-2 देती हैं। हाँ, फिर आप फील्डिंग में कम अज़ कम वो 18 से 20 रन सेव करते हैं, ठीक है। आप 4, 5 या 6 करते हैं सेव, वो भी अगर शायद आपके पास बॉल जाएगी तो। हाँ। तो आप टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो हर मैच में 30-40 रन इधर से वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर जो टीम आपसे खींच रही है। खींच रही है। दूसरा, आप जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें क्या है, आप 150 और 160 की क्रिकेट खेल रहे हैं। ओए। दुनिया क्रिकेट आप चली गई है 200 प्लस की, और अभी से नहीं गई, ये लास्ट 3-4 साल से गई है। हमने इरफान भाई 2007 से लेकर 2021 तक T20 में राज किया। बिल्कुल किया। बेशक एक दफा टाइटल जीते, बट हम 2 साल नंबर 1 भी रहे, और लेकिन डेंजरस टीम डेंजरस टीम थी। और हमेशा जब भी T20 की बात होती थी कहते थे पाकिस्तान इज नंबर गेम 1। चेंजेस। हाँ, अब दुनिया ने क्या किया, 2020-21 के बाद उन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज कर दिया। Change कर दिया। ओडीआई का पहले कर दिया था उन्होंने चेंज, क्योंकि वो इसको T20 को फॉर्मेट ही नहीं मानते थे, Okay. गोरे नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। वो कहते ये फजूल क्रिकेट है, इसमें तो अपनी बीट हाँ। प्लेयर में। अब जब उन्होंने रियलाइज किया कि दिस इज द फॉर्मेट, हाँ। और अब जो लोगों के पास 9 घंटे बैठने का टाइम बैठने का नहीं टाइम है, नहीं है, तो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट, कंटिन्यू फॉरएवर। यस। और प्रॉब्ली T10 की तरफ भी T10 अब टेंडेंसी होगी और सारा कुछ होगा। जब उन्होंने ये चीज़ रियलाइज कर ली कि हमारे फैंस और व्यूअर्स ने इसको देखना है, तो उनके तमाम प्लेयर्स ने इसको खेलना शुरू कर और दिया, एडवर्टाइजर ने भी इस पे ज्यादा आना है। आना शुरू कर दिया। वो ओवरऑल जब वो सारे पैसा पूरा- इन्वॉल्व पूरा, होगा हाँ, तो वो business सब ने पूरा आना business शुरू कर दिया। तो हाँ। जब उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज किया तो उन्होंने फिर जोर लगाया। ऑस्ट्रेलिया देखे ना, कभी T20 में जीता ही नहीं था, 2021 का वो T20 वर्ल्ड कप जीत बिल्कुल गए, ऐसे, ठीक है। और बड़े सबको मार मूर के यूएई में जीत गए, जीत गए। हाँ, ठीक है। जो बिल्कुल हमारी सही, कंडीशन बिल्कुल हमारी हमारी condition, कंडीशन हमारा में home ground जीत एक गए, किस्म ठीक का है, था ना वो वो जीत तो, गए। हाँ।
फिर इसी तरह इंग्लैंड ने भी जब सोचा कि ये है तो वो हमारे से फाइनल जीत फाइनल गए। जीत गए। तो ये अब जब उन्होंने सोचा, और जीतना कैसे था, बाकी फिटनेस वगैरह तो सब कुछ था उनके पास, एग्रेशन उन्होंने लेके आए। हालांकि वो टेस्ट और ओडीआई अच्छा खेलते थे, उन्होंने मारधाड़ शुरू की। हाँ, हमने जो मार धाड़ करना आती थी, हम उसमें से पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग थी। बॉलिंग जब हमारी थोड़ी सी वीक हुई और उन्होंने एक्सपोज किया हमें कि इनको मारो, ये घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं। पाकिस्तानी भी घबराता है, इंडियन भी घबराता है, घबराता एशियन टेंडेंसी है। आप अच्छा, इनको ये फेंटा ही भी- लगाए, अच्छा, इंडियन भी घबराता है। इंडियन भी घबराता है। इसको आप वर्ल्ड कप शॉर्टे का दो छक्के पे आ जानते बस। फाइनल, आप वर्ल्ड कप का देख वर्ल्ड लें। कप इंग्लैंड जो बिल्कुल शाहिनशाह, बिल्कुल उसमें। नहीं, वो देखें, इवन इंडिया जो अपने घर में हारा है ऑस्ट्रेलिया से फाइनल, ऑस्ट्रेलिया अभी जो है, हाँ, हाँ, उन्होंने बॉलिंग में भी मार बाउंसर, मार के, हाँ, उन्होंने अटैक किया है, अटैक किया है, उनके सारे बैट्समैन लेट गए। लेट गए, बिल्कुल सही। बैट जब बॉलिंग की बात आई, एक दो आउट किए, फिर मारना शुरू फिर कर दिया मारना ट्रेविस हेड ने, मारना शुरू किया, सारे तितर बितर हो गए बॉलर। तो बिल्कुल ये हम मेंटली साइकोलॉजिकली वीक हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। और ये जो गोरे हैं, इनकी नर्चरिंग कह लें, इनकी ट्रेनिंग कह लें, वो ऐसे तगड़ी है। तगड़ी। तो बात ये, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि वो उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि ये एक फॉर्मेट है, अब हमें इसमें जीतना है, हमने आगे आना, तो उन्होंने अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज की। हमने उसको इम्प्रूव करने की बजाय हम 2 स्टेप पीछे आ गए। पीछे क्या है कि हमारा जो तेज़ खेलने वाले लड़के थे वो 15-20 रन के लड़के बन गए। ओए, जो रन्स करते थे उन्होंने समहाउ रन्स करने तो शुरू किए, करने कैसे हैं, तेज़ करने हैं, उसको छोड़ दिया। छोड़ दिए। अब उसका 2 उसमें काउंटर आर्गूमेंट्स ये हम में बात करते हैं स्ट्राइक रेट की। स्ट्राइक रेट की। अब जो लड़के हमारे रन्स कर रहे हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। प्राइम नाम आएंगे जी बाबर रिजवान। हाँ, अब बाबर रिजवान का स्ट्राइक रेट पहले पावर प्ले में ऑलमोस्ट रहता है 110-15 के दरमियान, और फिर ग्रेजुअली गेयर अप करते हैं। बिल्कुल बाबर सही। थोड़ा ज़्यादा कर ज़्यादा जाता है कर क्योंकि उसके पास शॉट्स की रेंज ज़्यादा है, वो फिर एक 35-40 पे अगर आउट ना हो तो ले जाता है। रिजवान का पे 125 साबुन स्लो है, वो हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वो रिदम में 125 आता पे है। लेके हाँ। जाता है। एक मैंने इरफान भी स्टैट्स देखे थे 2 साल के, पिछले 2 साल में। बाबर और रिजवान अगर पावर प्ले में आउट हो जाए हाँ, तो पाकिस्तान का एवरेज टोटल है 155। अच्छा, उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आउट नहीं होते हम्म, तो हमें तो लगना चाहिए ना कि बहुत बड़ा डिफरेंस फिर, आना चाहिए। हाँ। 3 रन का डिफरेंस निकला, 158 आपका एवरेज टोटल है, यानी कि इनके आउट होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा आपके अच्छा, total में। वैसे हमारा ये परसेप्शन है, ये आपने बिल्कुल परसेप्शन चेंज किया कि हमारा ये परसेप्शन है कि अगर ये पावर प्ले में आउट हो जाते दोनों में से एक भी, तो टीम जरा जो है वो लो हो जाती है। मर मुर के नहीं इतना ही टोटल आएगा, 3 रन का डिफरेंस फिर भी कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। अच्छा, अब जो दूसरे लड़के हैं उनका क्या इस पे स्टांस है? वैसे आसिफ अली की बात कर लें, खुशदिल की कर लें, हैदर अली आया। अब ये लड़कों का मानना ये है कि हमें ये 80% जो है, ये आपका आपने देखा होगा 120 बॉलें हैं T20 में, तो ये 80-90 बॉलें ये खेल के ये जाते खेल हैं। जाते हैं। आप स्टैट्स देख लेना। अब वो कहते हैं जी अब हमें पीछे मिलेंगी, सारे प्लेयर्स को, इफ्तिखार भी उसमें शामिल है, कि हमें मिल रही हैं बॉल्स टेंटेटिव कोई 15-20, हाँ, एक प्लेयर के हिस्से में आ रही है 6-7 या 8 बॉल्स। वो की कर लेना वो कहते हैं जी हमें डग आउट में ये कह के भेजा जाता है कि 8 गेंदा 30 बनाओ। 30 बनाओ। अब कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलर जो हैं वो आपको 8 बॉलों पे 30 बनाने अच्छा, देंगे? बॉलर भी तैयार बैठा है ना, बॉलर भी वो तैयार बैठा है, वो आपके उसको पास पता है कि इसने इसी काम के लिए इसी आना के लिए आना है। हाँ। आपने खुशदिल को भी इसलिए ट्रेन किया है, इफ्तिखार को भी, आपने आसिफ को भी और हैदर अली को भी, जाएं और मारे। मारे। अब वो बॉलर के पास आजकल लेंथ डिफरेंट है, वेरिएशन डिफरेंट है, कटर्स हैं, स्लोर वन है, स्लो बाउंसर है, वाइड यॉर्कर नहीं खेला बड़ा जाता कुछ है। हमसे, हाँ वाइड जी, यॉर्कर है, तो वो हाँ। आपके पास इतनी वैरायटी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आप मार नहीं मार सकते। सकते। तो हमें क्या हुआ कि हमारा वो प्लेयर भी नहीं डेवलप हो सका, इन्होंने भी इम्प्रूव नहीं नहीं किया। किया। और एक काउंटर आर्गूमेंट इसके बाद एक और आता है कि जी आप बच्चों को खिलाएं। अच्छा, इसमें भी एक और प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात है। ओए, वो इस तरह है, थोड़ा हार्श वर्ड है बट रियलिटी भी है। ठीक है ना, उसकी हाँ। रियलिटी ये है कि आप, बाबर को मैं ज़्यादा इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ कि 4 साल कैप्टन रहे, आपने डगआउट में कोई लड़का ही नहीं तैयार किया। ओ, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हाँ, जहाँ तो उसने खुद खेलना है, साथ उसने अपनी टीम भी तो डेवलप करनी है बिल्कुल ना। सही, हाँ। आपके पास ओडीआई में कोई मिडिल ऑर्डर बैकअप्स बैटर नहीं है। नंबर 2 नंबर 3 बैकअप्स आप देखिए ना, ओडीआई में आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है कि आपने इफ्तिखार के साथ वर्ल्ड कप खेला, एशिया कप खेला। हाँ। इफ्तिखार आपका वो प्लेयर है जिसको स्पिनर नहीं खेलना नहीं आता, आता। उसको हैंड से स्पिनर रीड ही नहीं करता, पूरे अच्छा, वो वर्ल्ड कप में पढ़ता ही एक्सपोज नहीं हुआ, उसे आता ही नहीं है। वो पेस को खेलना आता है उसको, हाँ। स्पिनर से खेलना ही नहीं आता। स्पिनर आएगा अच्छा, गुगली उसको कराएगा, आउट पता ही नहीं चलता उसको उसके कि जो क्या- क्या- उसके हैंड हाँ, को आप आपकी गुगली movement जो है, करिए, उसको movement नहीं नहीं पता पकड़ता, कि वो गुगली पढ़ करते नहीं हैं। सकता। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपका जो सऊद शकील
और उसके साथ अगर हम बात करें तो इमाम, ये दो लड़के जो हैंड से रीड कर सकते हैं। बाबर से भी कई दफ़ा रीड नहीं होता। बाबर तो अक्सर पकड़ा गया, लेग ब्रेक बॉलर हमेशा उसको अक्सर पकड़ लेता expose हुआ है है, कि अक्सर आप expose अब हुआ पाक दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, वो भी कहीं ना कहीं है। हैंड से नहीं पकड़, क्योंकि बाबर रिवर्स स्वीप मारता नहीं है, लेग ब्रेकर पे वो ठीक पकड़ा है, जाता है, तो बिल्कुल वो सही। लेग ब्रेक से पकड़ हाँ। लेते हैं। तो आपकी लूप होल इतने ज़्यादा हैं। अच्छा, पेस पे फंसे ना पाकिस्तानी, तो हमें फिर भी समझ आती है कि यार इन्हीं डेड विकेटों पे हाँ, खेलते हैं, नहीं बहुत समझ आती, गिट्टे से ऊपर आती नहीं है, आती गोडे नहीं तक आती है, तो आप खेलते खेल हैं। लेते हैं। आपका जब सारी जिंदगी इधर खेलते ही आप एक हाँ। लो बाउंस पिचेस के लो ऊपर है, बाउंस स्पिनर के ऊपर है, फिर भी आप रीड फिर नहीं भी कर आप पा स्पिनर को नहीं रहे, पकड़ तो रहे। दैट्स अ क्राइम। हाँ, तो आपने बाबर को ये चाहिए था कि अपने एक टीम डेवलप करता, अपने बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता। अनफॉर्चुनेटली मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं। है ही अभी नहीं। आपकी जो करंट लॉट है, आप इसमें देखें कि हमारे पास बाबर, रिजवान, साइम अयूब, ये उस्मान खान और फ़खर, 5 ओपनर हो गए। हाँ, 5 ओपनर के साथ आपने है दे कैन प्ले एनी टाइम एज एन ओपनर। है ही ओपनर सर, दे आर एक्चुअली they are ओपनर, opener, दे आर हाँ, ऑल they are ओपनर। openers। और आपके पास मिडिल ऑर्डर ओनली इफ्तिखार, हाँ, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं एटलीस्ट। और आप क्या सहारा ले रहे हैं? शादाब जो ऑलराउंडर है उसको All-rounder, मिडिल ऑर्डर उसको कंसीडर middle कर रहे order हैं, करा रहे और आप इमाद को मिडिल ऑर्डर कंसीडर हाँ, कर रहे हैं। तो बोथ वर एब्सोल्युटली ऑलराउंडर, वो जिनका नंबर 6 7 है। जिनकी प्रायोरिटी बॉलिंग है, Bowling है, बैटिंग नहीं batting है, नहीं है। स्पेशलिटी नहीं है। वो अब- एक एडिड फीचर है कि जो बैटिंग भी कर बिल्कुल। लेते हैं। अब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्या है कि आपने कोई बच्चे को चांस ही नहीं दिया। देखें, आप अगर आप इस इदारे के हेड है ना, तो आप एक टीम तैयार करेंगे। आप कहेंगे जी मैं इस जगह पे इसको चांस देता हूँ, इसको चांस देता हूँ। मेरा मानना यह है कि जैसे ये सीरीज़ थी, आपने जैसे स्टेटमेंट पास की कि हम चले पास में जो होना था हो गया, चल अब नई मैनेजमेंट है, नई रजीम है। आप कहते हैं उस्मान खान तुम हमारी खातर यूए का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आए हो, छोड़ के आ रहे हो, यू आर कंफर्टेबल और एज ओपनर फाइन, आप खेलें। ओपनर खेलो। ओए, मैं आता हूँ नंबर 3 पे, बाबर कहता रिजवान तुम ओडीआई में 4 पे आते हो, 4 पे आके 4 खेलो। पे आए खेलो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, उसको हाँ, ऑल्टर किया जा हाँ, सकता हाँ, था, हाँ। लेकिन हमने उस्मान तुम्हें पूरा चांस देना है, हाँ। तुम पहले तैयार हो। लेकिन ट्राई किया जा हाँ, सकता अब मैं उसका विटनेस खुद इसलिए हूँ कि मेरी ग्रांड फ्लावर में अक्सर शोज में बताता हूँ, ग्रांड फ्लावर और मिकी आर्थर से दोस्ती थी। जब बाबर टीम में नहीं आया था, सरफराज कैप्टन थे, सरफराज से मेरी उस टाइम से दोस्ती थी। इन सब ने आइडेंटिफाई कर लिया कि पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर कौन है। मैंने मिकी आर्थर ग्रांड फ्लावर से पूछा, ये 2016 की बात कर रहा हूँ आपसे। दे साइड किया जी समी असलम और बाबर आजम। समी असलम उस टाइम टीम में खेल रहा था, उसने कहा जी इससे बड़ा टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है, ठीक है। और उसके साथ जो हमने किया उस पर भी अगर आपके पास टाइम हुआ तो करने के बाद, तो बाबर आजम को जब इन सब ने आइडेंटिफाई किया, अब ये कैप्टन की मैं बात करने लगा हूँ, कोच और कैप्टन की, मेरे सामने मैं विटनेस के सरफराज ने कोच के साथ बैठ के ये डिसाइड किया कि बाबर जब भी खेलेगा नंबर 3 खेलेगा। उस टाइम आपका टेस्ट में खेलता था अजहर अली नंबर 3, ओडीआई में खेलता था मोहम्मद हफीज़। सबसे बात की गई, सीनियर प्लेयर से नंबर लेना आसान नहीं होता पाकिस्तान में, ठीक है, डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। उनसे लिया गया कि बाबर खेलेगा, तो बाबर को बनाया गया। बाबर को भी अगर 5 6 7 पे या कभी ओपन कभी इधर खेला जाता तो आज बाबर ना होता। बाबर के जितने बेल्ट के अंडर जो इतने रन्स हैं ये ना होते। तो बाबर तो खुद एक्सपीरियंस करके आया। अगर आज ये उमर अकमल या ये बाकी लड़के रोते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो उनके जो अपने मसाइल हैं उनसे मैं किसी पीछे बहुत सारे हैं, बट ये नंबर वाला बात उनकी ठीक है। उनको एक कंसिस्टेंट नंबर पे चांस नहीं दिया गया, ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। तो इसी तरह हमने किसी बच्चे को चांस पहली बात है दिया ही नहीं। आप ये देख लें, 4 साल में देख लें, आपको चांस मिलते हैं लड़कों को तो नंबरों को चेंज करके मिलते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते। 2-2 सीरीज के बाद बाहर जी हमने चांस दिया था, उसने रन। लेकिन एक ये काका जिसको हम बहुत ज़्यादा चांस दे जा रहे हैं मुसलसल, और हमने दुनिया की बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप उसके लिए तोड़ दी, साइम अयूब की बात कर रहा हूँ मैं। और उससे पहले जो है वो द वर्ल्ड डेंजरस ओपनिंग पेयर जो था वो यही था। हम जो का बातें भी कर लें, स्ट्राइक रेट, स्टोर रन रेट, व्हाटएवर, लेकिन सबसे डेंजरस जो था वो यही था। डेंजरस तो नहीं कह सकते रिजवान और बाबर रन्स के सब उसमें, हाँ। इन वो आप उस कॉन्टेक्स्ट में तो कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रन्स तो कह सकते हैं। डेंजरस नहीं था। डेंजरस सर वो होगा इरफान भाई जो आपको हर्ट करे, जिसकी इनिंग्स आपको बाइट करे। आपकी इस करंट टीम में बैटिंग के अंदर द मैच विनर दैट इज द ओनली प्लेयर दैट इज फखर जमान, और जो आपको टाइम एंड अगेन प्रूव कर सके। फिनिशर की बात कर रहे हैं, फिनिशर कह रहे हैं, मैच विनर की बात कर रहे हैं, जिसकी इनिंग्स इम्पैक्ट क्रिएट करे। आप ये देख लें कि आप किसी और प्लेयर को देखेंगे तो बिट्स एंड पीसी परफॉर्मेंस है। आप ये उसका कैरियर 17 से हम स्टार्ट करते हैं, 7 सालों में आपको मैं अभी बैठे बैठे 20 इनिंग्स गिना सकता हूँ।
कि जिसने पाकिस्तान यही अभी तो आपको पूरी दुनिया को याद होगी जो वर्ल्ड कप में उसने इनिंग्स खेली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। आप तो ऑलमोस्ट इवेंट से भी बाहर थे और 400 रन खा लिया था आपने, और जिस तरह उसने अभी आधे मैच के अंदर 13 छक्के मारे, पूरा गेम चेंज किया। और अभी तक दुनिया जिस कमेंटेटर से बात करें कहते हैं जी हमने ऐसी इनिंग्स अपने ओडीआई में नहीं देखी। तो आपका ऐसा प्लेयर मैच फिनिशर कह लें, मैच विनर कह लें, इम्पैक्ट प्लेयर हर मैच में नहीं चलेगा, बट वो जब चलेगा तो उसको वो सिंगल हैंडली वो मैच, उसको किसी और के प्लेयर की जरूरत नहीं है। ये होती है गेम। मैं हमेशा मेरी जब भी प्लेयर से बात होती है मैं उनको एग्जांपल कोट करता हूँ इंजमामुल हक की, मैं उनको ब्रायन लारा की करता हूँ, मैं जैक कैलिस की करता हूँ। अभी देखिए ना दो तरह उस एरा में हम जब बड़े हुए तो हमने देखा कि एक तरफ लारा है, इंजमाम है, और एक तरफ तेंदुलकर है। तेंदुलकर रन्स बनाई जा रहा है, इंडिया हारी जा रहा है। कोहली आया, कोहली ने उसका नाम ही खत्म कर दिया तेंदुलकर का। अभी भी स्टैट्स सारे उसके पास है, बुला दिया। उनकी नेशन तेंदुलकर को अब पास में कोई याद करते हुए था, पुतला बना के जरूर लगा दिया, लेकिन वो कोई वैसे सारी उनकी नेशन याद रखते विराट कोहली को, क्योंकि उसने इतनी विक्ट्रीज दिलवाई, डिलीवरी का। इवन मैं कहता हूँ कि धोनी से बड़ा भी कप्तान कोई नहीं आया, उससे प्लेयर भी बड़ा कोई नहीं आया। आप उसने भी इंडिया को इतने मैचेस जिताए, आधे उसने कप्तानी से जिता दिए, आधे उसने अपनी बैटिंग से जिता दिए, और वो प्लानिंग के साथ प्लानर। फिर उसका देखिए ना कॉम्बो भी अच्छा बना। जब कोहली जो था वो कैप्टन बना तो साथ नीचे धोनी था, तो वो उनके आपस की कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। और वो जो एक मेंटरशिप हमारी टीम में शायद नजर नहीं आती है, वो तो कैप्टन का काम है ना सर, उसको लेके चलना। उसने देखे ना उसको कैसे लेके चला। अब कोहली कितना बड़ा प्लेयर था, वो लीडर नहीं था। लीडर नहीं था, वो धोनी था। ठीक है, अब उन्होंने भी, इंडिया ने भी गलती करके ना, वो मेरा मानना ये है कि अभी तक धोनी क्रिकेट खेल रहा है, तो वो थोड़ा जल्दबाजी कर गए। वो काफी तगड़ी खेल रहा है। इंडिया ने सोचा, इंडिया ने समझा, क्योंकि कोहली इतने मैच जिता रहा था, इतना रन कर रहा था, उन्होंने कहा शायद वो उनके दिमाग में कीड़ा आता है, वो आता ही आता है, एशियन के आता है, दिमाग में आता है। उन्होंने कहा कि शायद ये जो धोनी का कमाल नहीं है, ये तो कोहली का कमाल है। तो कोहली को हम जो कहते हैं वो कर देते हैं, और हम इसको प्लेट के आगे सजा के देते हैं। इन्होंने धोनी को फारग कर दिया, और आप देखें कि कोई इवेंट नहीं जीत पाए। जितने इवेंट जीते, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद इंडिया कोई इवेंट नहीं जीत पाया। ठीक है, हर इवेंट में सेमीफाइनल, फाइनल में जाकर कोलैप्स होते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है आपके पास। लाइन को पार करना बड़ा जरूरी है। मेरी रमीज भाई से बड़ी बात हुई, हम सेमीफाइनल खेले, हम फाइनल खेले। मैं रमीज भाई, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मंजर नहीं बिकता। इस नेशन को अगर आपने लाइव रखना है, क्योंकि एक ही स्पोर्ट बची है, अगर आपने लाइव रखना है तो आपको टाइटल जीतना पड़ेगा, ट्रॉफी पकड़नी। ये आप सेमीफाइनल, फाइनल का मंजर ना इंडिया में बिक सकता है, ना पाकिस्तान में बिक सकता है। ये यूरोपियन में तो बिक सकता है, गोरों में बिक सकता है, इंग्लैंड में बेच सकते हैं, उनके लोग और तरह क्रिकेट को लेते हैं। लेकिन देखें ना, ऑस्ट्रेलियन अगर उनकी टीम ये सोचे कि हम फाइनल खेल लिए तो अपने आप को रिलैक्स करते, क्यों नहीं? वो तो मार के फाइनल में और मारते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही जीतना है। उनको दे नो कि हमें जो दुनिया में प्राइड मिलनी है, जो हमने अपनी सेल्फ एस्टीम उठानी है, वो विक्ट्री से मिलनी है, वो ट्रॉफी उठाने से आनी है। ये फाइनल सेमीफाइनल की बातें नहीं है। आप देखें ना, 92 का अभी तक सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिक कि आपने प्राइम मिनिस्टर तक बनाया, इतना लोगों ने पसंद किया, एक स्टारडम है। तो ये आप कह दें कि हम फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले, 100 सेंचुरियां कर दी, 50 कर दिए, कुछ भी नहीं रहना याद। मेरा भी एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि आप देखते हैं कि रोज आपके पास, आप जो रोज फोन उठाते हैं तो कोई ना कोई खबर आती है कि बाबर ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिजवान ने वो रिकॉर्ड, रोज सवेरे उठ के कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़े होता है ऐसे। लेकिन टीम को डिलीवर नहीं करी। This is the main question. हम आए थे, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, लेकिन हम आए थे सैम अयूब पे। क्या ओवररेटेड है या क्या है? देखिए, जिसकी वजह से हमने ओपनिंग तोड़ दी, और ओपनिंग पक्का कर दिया कि डिलीवर करे। इरफान भाई तोड़ी तो नहीं गई, तोड़वाई गई। तुसी दसना है, मैं दस रहा ना। मोहम्मद हफीज ने एज ए डायरेक्टर इसको तोड़ा, क्योंकि मेरी उनसे अक्सर बात भी होती रही है, मैंने उनके इंटरव्यूज भी किए हैं। उनका था कि पाकिस्तान इम्पैक्ट, जो मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी स्टेट ऑफ माइंड यही था कि पाकिस्तान जो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं क्रिकेट, कुछ नहीं जीतेगा, कुछ नहीं जीत। अच्छा, उनका भी ये स्टेट ऑफ माइंड था। उनका ये था, और मेरा ख्याल था कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि रिजवान पावर प्ले के बाद T20 में यूजलेस है, क्योंकि उसके बाद वो ऊपर से दायरे को मारता है शॉट्स, उसके पास रेंज है। बाबर एक कंप्लीट प्लेयर है, बाबर हर तरह के नंबर पे खेल भी सकता है, शॉट्स भी हैं, तो रिजवान का नंबर ओपन ही बनता था। बड़ी शॉट रिजवान की मुश्किल हो जाती है आपका कहने का। ऑब्वियसली वो दायरे के ऊपर से खेलता है, तो वो जब आपके सर्कल में 6 ओवरों के बाद स्प्रेड हो जाएगा, फील्डर बाहर निकलेंगे, तो उसकी शॉट्स उसकी रुक जाएंगी, उसका भी, उस पर भी हम थोड़ी बात करते हैं। लेकिन जो ये था कि एक तेज खेले चले, एक थोड़ा काउंटर भी होता है तो चले कंपनसेट हो जाएगा, फिर आगे बाबर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, और उससे ये होगा बाबर 3 पे आएगा तो मिडिल ऑर्डर का भी मसला समहाउ आपका
कवर अप हो जाएगा, काबू में आ जाएगा। तो ये जो अभी दोबारा चेंज किया बाबर ने, ये गलत किया है, वो डिसीजन ठीक था। तो कमिंग बैक, अच्छा साइम अयूब, जितने भी लड़के आपके करंट लॉट में आए हैं सबसे एक्साइटिंग टैलेंट है, बट इसी तरह का टैलेंट 2 साल पहले मोहम्मद हारिस भी आया था। अनफॉर्चुनेटली ये सारे 20-30 के प्लेयर क्यों बन जाते हैं, पीएसएल में रन्स करते हैं, इंटरनेशनल पे आते हैं, कीपर भी था, उसके पास भी यही काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा कि मुझे ओपन खिलाया ही नहीं, मुझे 4-5 पे खिलाते रहे, वो भी बेचारा यही रोएगा। लेकिन उसको भी पहले चांस तो काफ़ी दिया गया, बट वो भी 25-30 से ऊपर नहीं, उसने भी कसम खाई थी मैंने नहीं करने। साइम इज रिपीटिंग द सेम थिंग कि वो भी 25-30 से ऊपर नहीं कर पा रहा। आपको अगर डेवलप उसने मतलब होना हाईएस्ट है, 47 है, मतलब 18 मैचेस इसमें इंटरनेशनल खेल चुका है, हाईएस्ट 47 है, एक दफा 30 से ऊपर एक दफा गया शायद, 47 एक उसने मेरा ख्याल है प्रॉब्ली 50 के करीब गया था, वो 47 था, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो यूएई में उसने किया था। तो टैलेंट उसके पास बहुत ज्यादा है, सब कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो ये अब उसको भी रियलाइज करना, नो लुक शॉट पे फंस गया कुछ हमारे, बट हर देखे ना क्रिकेट भी तो आपको बताती है ना कंट्रोल्ड डायरेक्शन, हर बॉल पे तो छक्का नहीं मार सकते ना आप ना। और ये जो हम रैंकिंग की रेटिंग की बात करते हैं, डेविड वार्नर आपका, अगर हम बात करें बेन स्टोक की बात कर लेते हैं, बटलर की बात कर लेते हैं, करंट लॉट में जैसे हमने लारा इंजमाम की बात की, जैक कैलिस की, तो ये करंट लॉट के प्लेयर हैं। आप में से इनमें से एक प्लेयर भी आपको टॉप 10 में नजर नहीं आएगा, बट जब खड़े होते हैं वो मैच फिनिश करके जाते हैं, वो कभी छोड़ के नहीं जाते। फाइनल देख लें, इंडिया स्टटर कर रहा था, क्या गलती कर रहा है उसमें, इसको अपनी नो लुक शॉट से निकलना चाहिए सैम को उसमें, क्योंकि प्लेसमेंट तो ठीक है, इस वक्त कोई ऐसी इक्वेशन कोई ज्यादा नहीं है। ये नहीं कहते कि सैम अयूब को ना खिलाते तो उसको खिला रहे तो ठीक था। शॉट सिलेक्शन इसमें सबसे मैटर करती है, आपको हर बॉल पे तो नहीं शॉट मारनी ना, कोई अच्छी बॉल भी पड़नी है, बॉलर के पास वैरायटी है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि आपको एकदम हम स्ट्राइक रेट के पीछे पड़े होते हैं, फिर हमने 6 ओवरों के अंदर कुछ ना कुछ डिलीवर भी करना है। अभी लास्ट मैच में आप देखें कि वो हम कहते हैं कि 6 ओवरों में 50 स्कोर हो जाए तो बड़ी बात है पाकिस्तान का, जो पावर प्ले है, वो अगला जो है वो न्यूजीलैंड का वो कौन सा काका है, वो 50 कर गया, वो इंडिविजुअल 50 कर गया। दिस इज द गेम। चैपमैन देखें, चैपमैन जब आया था सेकंड मैच, लास्ट सीरीज भी जब वो लास्ट ईयर खेल के गए हैं, वो 4 में से 2 मैच सिंगल हैंड ही चैपमैन जिता गया। हमें पाक खेलते पाकिस्तान के अगेंस्ट है, विराट कोहली के बाद सबसे हाईएस्ट एवरेज है, उसे पता है कि अटैक करे, हमारी ग्राउंड पे हमारी कंडीशंस में आके वो हमें जलील करके चला जाता है। तो हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे, कौन सा ऐसा मसला है, क्या डग आउट का मसला है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें आप आमिर को ले आते हैं, जिसमें आप इमाद को ले आते हैं, आमिर और इमाद दोनों वो प्लेयर्स हैं, और ख़ास तौर पे जब वहाब रियाज आपके पास सिलेक्शन में बैठे होते हैं, तो ये तीनों वो प्लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में बाबर आजम की ऐसी तैसी फेर दे रहे हैं। मतलब आपको पता ही है, बल्कि आमिर और इमाद तो, आमिर और वहाब तो उस एक चैनल पे थे जो जिस चैनल के आज पीसीबी के चेयरमैन भी उसी चैनल के हैं, और जो कुछ उन्होंने उसके साथ की हुई है वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड का हिस्सा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, यू कैन गो एंड यू कैन सर्च इट आउट ऑन यूट्यूब। तो वो थे, इमाद जो है वो जियो पे बैठा होता था और ऐसे इसके इतनी ज्यादा बातें से अभी बात की गई कि आप करते रहे और आप सिलेक्शन कमेटी में आपने बाबर को कैप्टन बनाया, तो कहते वो तब की बात है, आपकी बात है, ये तो मतलब ये क्या जवाब हुआ। और खास वहाब रियाज, जिस जाहिर बात है कि वहाब रियाज के आने पे हम बेशक हफीज को कह लें कि वहाब रियाज वाज हेडिंग द चेयर, तो वो उसके टाइम पे ही कह के उसको हटाया गया बाबर को, और उसके बाद उसी के कुछ अर्से बाद 1.5-2 महीने बाद वही बैठ के उसी कुर्सी पे बैठ के उसी कमरे में बैठ के वो कह रहा था कि नहीं जी असल बेस्ट चॉइस जो है हमारी वो तो यही है। असल में ना जो आप साइम की बात कर रहे हो उसमें मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूँ कि वो ये था कि आपने एग्जीक्यूशन करनी है, लड़कों को ये बताना है कि आपने कौन सी शॉट्स खेलनी है, और मेरा ख्याल है ये इसका राइट डिसीजन जो है जो कोचेस करेंगे, ये इनके हमारे इधर के लोगों का बस के काम नहीं है। जो आपने अभी क्वेश्चन किया, ये पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन है, हर बंदा इस पे बात करना चाहता, सुनना चाहता है। ये अब इस बोर्ड ने या थिंक टैंक ने क्या किया, इन्होंने भी वही बात की जो अभी हम कर रहे हैं कि ये सेमीफाइनल फाइनल कुछ नहीं है, टाइटल जीतो। अच्छा, अब टाइटल जीतने के लिए इन्होंने क्या किया, क्या करें, इन्होंने कहा जी सारे ले आओ, इमाद नु भी ले आओ, अमन नु भी ले आओ, जो मार्केट लब रहे, हाँ जो मैच विनर है ना, मैच विनर है, आमिर ने चैंपियन ट्रॉफी जिताई है, अच्छा इमाद ने अभी पीएसएल जिताया है, अच्छा नवाज से तो गेंद ही नहीं होती, उसको बाहर करो, मतलब जो फंसता था ना सारे डाल दिए। अब उसमें भी अगेन प्रॉब्लम ये था कि आपने अपना पूरा सिस्टम ब्रेक कर दिया, जो बेचारा डोमेस्टिक आज खेल रहा लड़का, वो सारों को मार दिया वो तो भूल जाए ना, वो तो कहेगा कि यार जो मैं सारा सुबह से लेके 6 महीने डोमेस्टिक खेलता हूँ,
अपना रंग काला करता हूँ, धूप बर्दाश्त करता हूँ, गर्मी बर्दाश्त करता हूँ, तो मेरी मेहनत कहाँ हर गई? मौके पे सुना जाता है कि यार प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करा, डोमेस्टिक इस साल Domestic आके आए फिर आएगा। डोमेस्टिक जाए वो तो आप क्या एक सीजन तो खिला लेते हैं, खिला नहीं, देते हैं कोई उसमें, कुछ हाँ। मैचेस तो खिला कुछ लेते हैं matches ताकि खिला आप एक जवाब तो पैदा करते हैं कि पीएसएल तो सेपरेट है, इन्होंने देखे परफॉर्म किया तो हम लेके आए। डोमेस्टिक में, हाँ। तो इनको टीम में होना, मैं अभी भी कहता हूँ जरूर होना चाहिए था, या पहले इनकी रिटायरमेंट भी गलत थी, अब लाने का तरीका भी गलत है। तो इस सिस्टम के थ्रू लेके आते तो सब किसी को इतराज ना होता। अब जो ये इन्होंने ये कर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं पॉपुलर डिसीजन। पॉपुलर डिसीजन जो अवाम की पल्स है ना, ये मैनेजमेंट उसके साथ खेल रही है। हाँ। इन्होंने कहा जी सबसे बड़ा स्टारडम किसका है, उन्होंने कहा बाबर आजम। बाबर का, और उनको हाँ, बेस्ट सीट दे दो, बेस्ट सीट दे दो ताकि ना अवाम हमारे खिलाफ ना बोले, थोड़ा-सा, हाँ। अवाम कहेगी कैप्टन किसने लगाया, बाबर आजम ने लगाया। वाह 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 वाह। ये पॉपुलर डिसीजन के साथ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द पल्स। हाँ, तो फिर उन्हें सिलेक्शन कमेटी भी ले लो। हाँ हाँ हाँ, वही कह रहे हैं ना। असल में आप ये देखें ना कि बाबर के बारे में कोई गलत बात करता है, कुछ कहता है, तो किस तरह की ट्रोलिंग होती है। अभी वो लड़की की देख ली होगी आपने, हाँ जी, हाँ ठीक है। तो वो लाइक वाइज जिस तरह वो पीटीए वाला एक है लाइन, उसी तरह ही है बाबर का भी है। तो इन्होंने पॉपुलर डिसीजन को खेला। बाबर को मेरा मानना ये है कि 4 साल का फेयर रन मिला, एक वर्ल्ड कप से एक वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी कल्चर में या इंडियन कल्चर में बहुत अच्छा रन होता है। बाबर ने 6 इंटरनेशनल इवेंट खेले, किसी को अक्सर चांस नहीं मिलता, नहीं मिलता, ठीक है, इतना नहीं मिलता। सरफराज को हटाया बड़े गलत तरीके से, जिस तरह आपको 2 साल ओडीआई में नंबर T20 में नंबर 1 रखा, चैंपियन ट्रॉफी जिताई, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया। टीम प्लेयर, टीम को बड़ा अच्छा, उसने जो हम बात करें टीम बनाई थी, अभी तक वही लड़के सारे खेले जो उसने तैयार किए थे। तो आपने वो पॉपुलर डिसीजन करके बाबर को वर्ल्ड कप में हटाने का तरीका भी गलत था। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप के बात करते कोई मसला नहीं था, जैसे चेयरमैन की चैट लीक हो रही है, वर्ल्ड कप के ड्यूरिंग ही वर्ल्ड कप पता चल रहा है कि बाबर हटाया जा रहा है। वो दैट वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। आपने पूरी दुनिया को बड़ा एक रॉन्ग मैसेज दिया। मैं खुद कहता हूँ कि टीम को वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे करना बहुत बड़ी ज्यादती थी। फिर उससे बड़ी ज्यादती ये की कि आपने शाहीन को बना के कप्तान और एक सीरीज के बाद हटा दिया। ये पाकिस्तानी टीम का कप्तान था, कोई गली मोहल्ले की टीम का कैप्टन नहीं था, कि आपने एक सीरीज के बाद उसको बेचारे को हटा दिया। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, इस पर बड़ी ज़्यादा बातें हो सकती है, मैं बड़ा कट शॉर्ट करके कह रहा हूँ कि ये इस तरह नहीं कर सकते। शाहीन को अगर बना दिया था तो आपने क्यों बनाया था कि इसने 2 PSL के टाइटल जिताए थे। अगर PSL ही क्राइटेरिया है, अभी हटाने का क्राइटेरिया तो PSL है ना, फिर PSL है। तो बाबर ने तो PSL के 3 फाइनल एज ए कैप्टन खेला है, कोई भी इवेंट नहीं जीता। 6 इंटरनेशनल इवेंट खेला है, कोई टाइटल नहीं जीता। तो फिर बाबर को किस तरह कैप्टन बना दिया, क्वेश्चन है ना, किस रीजन भी बना दिया क्या। फिर आप कहते हैं लर्निंग कैप्टन होना चाहिए या बॉर्न कैप्टन होना चाहिए। बॉर्न कैप्टन तो खान साहब के बाद आया ही कोई नहीं, या वसीम अकरम कह सकते हैं, बाकी तो सारे लर्निंग कैप्टन थे। तो बाबर को जब फिर बॉर्न कैप्टन नहीं था, वो खान साहब के अंदर पला भला था, तो इसलिए उसको जरा हाँ उनको गेम सेंस चले गए लेके, ग्रूमिंग अच्छी थी, गेम सेंस बड़ी अच्छी थी। तो अगर लर्निंग कैप्टन था तो आपने 4 साल का रन दे दिया, तो आप टाइटल नहीं जीते, तो इस बेचारे को इस वर्ल्ड कप तक तो दे देते चांस। फिर आपके पास फिर जवाब पैदा होना था कि हमने तुम्हें एक कंटिन्यूटी दी, 3-4 सीरीज दी, PS वर्ल्ड कप दिया, नहीं जीतते, बुरा परफॉर्म करते, फिर बाबर को ले आते, तो एक दुनिया को एक मैसेज आता कि हाँ एक चले एटलीस्ट कुछ कंटिन्यूटी है। ये बहुत गलत है कि आपने उसको एक सीरीज के बाद हटा दिया। अब उसका नुकसान सबसे बड़ा आपका ये बात से मुझे लग रहा है कि ये PCB ने अपने आप को छोटा किया ये हरकत करके। अब वो कौन सा चेयरमैन था, कौन नहीं अपने आप को सेव किया, लोगों की पल्स के साथ खेला। लेकिन कैप्टन हटा के अपने आप को इंटरनेशनल, तो पल्स तो यहाँ पे हमारी अपनी है, इंटरनेशनली तो आपने किया। मैं इरफान भाई उससे एक और बड़ी चीज देख रहा हूँ ना, मैं ये इस चीज को भी छोड़ता हूँ कि क्या इमेज गया, वो भी भाड़ में गया इमेज। बड़ी चीज तो ये है कि आपने टीम में टूट फूट पैदा कर दी है। तो सारे ह्यूमन ना, अच्छा वो बिल्कुल सारे ह्यूमन। अच्छा इसी को मैं ऐड करने का आपके बात का मैं करना चाह रहा था। इससे पहले थोड़ा पर जब वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे हम, वर्ल्ड कप में एक बात हुई थी कि जब वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे थे, इंडिया जैसे सेंसिटिव जगह पे मैचेस हो रहे थे, जहाँ पे जो है ना वो पता नहीं किस तरह से ट्रॉल किया जा रहा था और ढूंढ रहे थे कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आए वहाँ पे अगर, और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा उस जगह पे, और एक सिचुएशन आती है कि वहीं से पता चलना शुरू होता है कि जनाब बाबर को जो है वो आते साथ ही हटा दिया जाएगा, शायद वर्ल्ड कप के दौरान ही हटा दिया, दौरान ही बात हो गई थी, हटा दिया जाएगा। वो तो आपने देखा अगर रमीज भाई से मशवरे कर रहा था। तो उस वक्त क्या सिचुएशन, उस वक्त का डग आउट जो है, वहाँ पे बहुत खबरें आई कि आपस में एक बड़ा मैं चैनल हेड कर रहा हूँ
और मुझे पता चल रहा है कि मुझे हटा दिया, मैं खेत मिट्टी ऐड हाँ, करना है, उसके बिल्कुल बाद ऐसे ही। उसमें हटाएं या ना हटाएं, लेकिन एक एक वो तो हो गया ना। तो इस तरह से एक टीम एक बंदा हेड कर रहा है और वो एक महाजिर जंग पे है, और इंडिया में वो एक मतलब उसने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, पता नहीं इसके बाद दोबारा हमने इंडिया खेलना है नहीं ऐसे ही। खेलना, उस सरजमीन पे खेल रहा है और पता चल रहा है कि आपके पैरों के नीचे से आपकी जो है वो मिट्टी खींच ली जा रही है। तो वो फिर कुछ ये भी हुआ कि फटे फुटे हुए, वो आपको कुछ बताएंगे कि उस वक्त डगआउट में क्या हुआ वहाँ पे? देखिए, कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी हुई हुई होते हैं। इरफान भाई, सबसे बड़ा इस क्रिकेट के साथ जो तबाही हो रही है ना मेरी नज़र में, कि 1.5 साल के टेन्योर में 4-5 चेयरमैन चेंज हुए। दुनिया में कुछ नहीं होता। जैसे हम कंट्री की टर्बुलेंस देखते हैं ना, जो स्टेबिलिटी नहीं होती तो वो आपकी स्पोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारा किसी कंट्री की अगर आप स्पोर्ट्स फ्लरिश कर रही है ना, इसका मतलब है कि वो कंट्री स्टेबल है। स्टेबल है। तो हमारी ऊपर स्टेबिलिटी नहीं है, पीएम पैटर्न चीफ होता है, और 1.5 साल में 2 साल में 4-5 चेयरमैन चेंज हुए। इन 4-5 चेयरमैन में से सबसे जो वेड कहना चाहिए, वीक कहना चाहिए, सबसे जिसकी कम गेम सेंस थी, वो ज़कात शरीफ साहब थे, इसमें कोई डाउट नहीं। उनको बिल्कुल नहीं पता था रहना 10 दफ़ा रहे, जिस तरह आते हैं वो भी पैराशूट के थ्रू, आप सबको मालूम है, बट उनकी गेम सेंस सबसे बुरी थी। और उन्होंने ये, जिस तरह मैंने कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरह इंजमाम का पहले इशू हुआ, इंजमाम हक का, वो एक तमाशा पूरी दुनिया में बना, आज तक वो सेटल नहीं, अभी तक नहीं सेटल हुआ। इंक्वायरी कर लो यार, वो तो कह रहे हैं कि मैं बैठा हूं, करो केस करो, क्या था, किस तरह क्या थी, था? ये कंपनीज हैं, आप करें तो कुछ भी नहीं किया। कमेटी बनी, वीक में आएगा, वो नहीं आया। अभी वर्ल्ड कप दौरान ये हो रहा है, तो लड़के पहले सोच रहे हैं वो साडा चीफ सेलेक्टर गया, पता नहीं की हो गया उस पे सैग, 2 मैच आप हारे, उसके बाद तो कैप्टनसी की बात आ गई। आधे लड़कों ने नए कैप्टन को मुबारक देनी शुरू कर दी मेरे सोर्सेज के मुताबिक, कि जी अब ये नहीं आया, डगआउट में हो रहा है, डगआउट में ये चीज़ें हो रही थी जी। तो जब इस तरह का मैसेज देंगे और वो आएगा, और अभी जिस तरह आप दोबारा फिर दूसरे पुराने कैप्टन को लेके आए, तो आप ये देखें ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, ये सुपर नेचुरल तो नहीं है, ये सब हम्बल बैकग्राउंड से है, इनकी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? आएगा। और मैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप अपनी ट्रांसमिशन में कहता रहा, और हमारे साथ लेजेंड्स भी बैठे थे, कि आप दुनिया में कभी भी इंडिविजुअल बेस के ऊपर टैलेंट कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। इवेंट जीतने के लिए टीम को जल्द होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। जब आप यूनाइटेड नहीं हैं, आप जितने मर्जी अच्छी टीम है, दुनिया की बेहतरीन टीमें हो जाएं, आप इवेंट नहीं जीत सकते। आप मैच को एक आधा जीत जाएंगे, आप इवेंट नहीं जीत पाए, उसका नुकसान आप इंडिया से आ रहे, अफगानिस्तान से आ रहे, आप किस किस से नहीं आ रहे, सारों से आ रहे। नहीं, तो हम अगर डगआउट की बात करें तो क्या अभी जो सिचुएशन है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये आमिर हैं या इमाद हैं या उधर, अभी तो मेखले वहाब साथ मूव भी कर रहे हैं, साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, सारे ये भी बड़ी अजीब बात है वैसे। हाँ, चीफ सेलेक्टर साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं। तो वो क्या ये आमिर को बर्दाश्त, बाबर को बर्दाश्त कर पाएंगे, और क्या बाबर इनको बर्दाश्त कर पाएंगे, या इनकी वजह से किसी और को थोड़ी सी हल्लाशेरी मिल रही है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? एक और हमारे बड़े अच्छे प्लेयर हैं जो पहले कैप्टन भी रह चुके हैं, और अब उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि यार वो आपस में पहले बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब से कैप्टनसी की जंग हुई, आई एम टॉकिंग अबाउट शाहीन एंड बाबर, जंग हुई है, उसके बाद से इनके आपस की कोई टर्म्स ज़्यादा बेहतर नहीं है। आई एम राइट और रॉन्ग? देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना हिडन अल्फाज में जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी जिक्र किया। अरे कल मैं भी उधर था, उन्होंने कहा कि टीम थोड़ा सा जेन्युइन होके खेली, थोड़ा सा मसाइल ख़त्म हुए तो पाकिस्तान जीत गया, और अगर ये टोटल जेन्युइन होके खेलेगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये कल उन्होंने, आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका निकाले तो उन्होंने कहा आपको पूरी स्टेटमेंट आएगी, बाद में फिर वो दूसरी बातों की तरफ चले गए। तो मैंने फिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्दर उनसे क्वेश्चन भी किया, उसका भी किया, कप्तानी का भी किया, मैंने एक रिहैब सेंटर के वाले से बात की, तीसरी मैंने उनके अपने वाले से भी बात की कि चेयरमैन नहीं टिकता तो पॉलिसी की चलनी है, तो उन पे उन्होंने खैर कहा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। तो ये ऑब्वियसली, ये मैंने जिस तरह कहा कि जब आपकी ये एक आप जंग पैदा कर देंगे कप्तानी की, मेरा ख्याल है कि इसको एक ये सीरीज़ देनी चाहिए थी, वर्ल्ड कप तक शाहीन होना चाहिए था। अब कोशिश की जा रही है, मेरे सोर्सेज के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि ये किसी तरह जेलिन हो जाए, यूनाइट हो जाए। आमिर के और इमाद का तो बता के लाया गया, बाबर को पहले बताया गया कि ये आ रहे हैं, आपको मतलब पहले सुलह कराई गई और कहा गया कि नो हार्ड फीलिंग्स, ना ये तंग करेंगे ना तुम इनको सेट करोगे तो फिर तुम्हें कप्तान बना रहे हैं, तो फिर ला रहे हैं, एग्रीड हो तुम एग्रीड करो फिर तुम्हें बनाएंगे। उसने कहा जी एग्रीड। उन्होंने भी बताया कि भाईजान टाइटल जितना देना तो बगैर तुसी खेल लिया, नहीं जीते सानू रखना दो। प्रॉब्लम सिर्फ बाबर और शाहीन का आ रहा है कि बाबर और रिजवान का भी कोई इशू नहीं है। इरफान भाई सारे अब बड़े मुश्किल क्वेश्चन करी जा रहे हैं आज।
तीसरा कैंडिडेट बड़ा स्ट्रॉन्ग था हाँ, इस सारी मसले में, और इन दोनों से तगड़ा था वो। हाँ यस, और अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ा सैड और ये शायद अनफॉर्चुनेट है। दोनों को कोई मसला ना आता, अगर रिजवान हो जाता तो ना शाहीन को शायद मसला आता ना बाबर को आता। नहीं, फिर और आना था, और आना था, क्योंकि इन्होंने सोचना ही नहीं था कि वो आ सकता है, ओए और अगर वो आ जाता तो फिर समझ नहीं आनी थी किसी को कि ये क्या हो गया। ये क्या हो गया। हाँ, ये एक था। खैर अभी बाबर रिजवान बाद में आते हैं, शाहीन का बताएं कि शाहीन को क्या इशू है, क्या क्या मसला। नहीं, देखिए इरफान भाई, जैसे आपने कहा कि आप हेड कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, आपको विदाउट एनी रीजन अगर हटा दिया, एनी रीजन ना, एक न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद हटाना तो कोई जस्टिफाइड नहीं है, तो वो एक एज ए ह्यूमन बीइंग आएगा। फिर उसकी स्टेटमेंट दे दी गई उसके नाम से, और उसने फिर फर्दर उसी टाइम स्टेटमेंट दी कि मैंने तो पीसीबी कैसे मेरे नाम से स्टेटमेंट दे सकता है, मैंने तो दी नहीं है। तो वो फिर उसका कैंप छोड़ के भी वो चला गया, और फिर उसके बाद कोशिश छोड़ के, अब है तो वो आपका जो भी था, आमिर की एब्सेंस के बाद उसने आपका पेस अटैक को 4-5 साल संभाल के रखा, लेके रखा उसने, आपका मैच विनर भी रहा। बॉलिंग में तो एक ही मैच विनर था आपका, ठीक है, हारिस रऊफ, और बाकी तो सारे उसको सपोर्टिंग रोल में थे। असल तो ये मैच विनर था, अनटिल अनलेस उसकी जब इंजरी आई तो फिर वो थोड़ा सा पीछे हटा, तो लेकिन अदरवाइज तो आपका अभी भी जो लास्ट मैच भी जिताया उसने जिताया, वही मैच विनर है। तो अब वो इंसान तो है ना, मैं तो फिर वही पहली बात करता हूँ, ये तो नबियों की सिफ्त थी कि आपके साथ कोई बुरा करे तो आप उसके साथ फिर भी अच्छा करें। आम इंसानों की सिफ्त नहीं है ये, हम मैं और आप या उसका नहीं है, उसको करने में शायद टाइम लगेगा। मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ, एज ए ह्यूमन देखता हूँ, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। ये मैं इसकी एग्जांपल अगर दूं तो मैंने बड़ापन देखा यूनुस खान का या सरफराज का, ये मैंने 2 प्लेयरों को विटनेस किया इस करंट 10 डेकेड के अंदर। यूनुस खान आपका कैप्टन था जिसने 2009 का वर्ल्ड कप जिताया, उसको हटा के अफरीदी को बना दिया ओडीआई में, उसको कई जगहों पे तंग किया गया। उनके अपने थोड़े बहुत मसाइल थे, बट इतने बड़े मसाइल नहीं थे, थोड़ा सा किया गया, हाँ, बड़ा किया गया। फिर यूनुस खान को हटा के मिसबा को बना दिया गया। वो देखें, वो टीम मैन था, वो मिसबा को पूरा सपोर्ट करता रहा, ठीक है, उसने बड़ा कंट्रीब्यूशन है मिसबा के कैरियर में उसका बड़ा। तो यूनुस खान वाज द पर्सन, ठीक है। सरफराज को जिस तरह हटाया गया, मैं कहता हूँ वो उसका इतना बड़ापन, मैं जितना वाटर बॉय बना के उसको वो सब कुछ जो किया जा सकता था। कई प्लेयरों ने ट्वीट की कि नंबर 2 का प्लेयर है, नंबर 3 का प्लेयर है, क्या क्या उस बेचारे के साथ नहीं बोला गया, ठीक है। और वो प्लेयर जिसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, 2 साल नंबर 1 रखा, सारे ये लड़के आपको उसी ने दिए, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया। इससे अच्छा गेम सेंस आपके पाकिस्तानी इस जो करंट लॉट है नहीं है, ठीक है, उससे अच्छी गेम सेंस नहीं है। उसने फिर भी टीम के साथ खड़ा रहा, यहाँ का धोनी था एक किस्म का, पाकिस्तान का धोनी था। उसने डग आउट में बैठ के लड़कों को हमेशा मोटिवेट किया। तो ये इस तरह की जो इंसान है ना, ये बहुत रेयर पैदा होते हैं। तो शाहीन अभी बच्चा है, एग्रेशन बड़ा ज्यादा है, फास्ट बॉलर में वैसे ही ज्यादा होता है, बट अल्लाह करे सुसर इतना बड़ा आदमी हो, ऑब्वियसली उनका सुसर के हाथ भी बहुत ऊंचे हो, सारी चीजें रियलिटी है, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट आता है। फिर आपका सोशल मीडिया आपको एक सेकंड नहीं, आप चले, आपने थोड़ा सा अपने आप को डाइजेस्ट करके नीचे लेके आए, 100 बंदा कमेंट कर देता है तेरे जाती हुई है, फिर आप गुस्सा कर यार बाकी में से कैसे कर दिया। तो फिर आप अगला पता नहीं क्या क्या इंसान है ना, सोच लेता पता नहीं मैं कितने साल, अब मैं 4 साल कप्तान रहूंगा। तो ये वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम का क्रिकेट का कैप्टन बना। नहीं, लेकिन ये बाबर, ये शाहीन को डिस्कस कर लिया, ये बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। बाबर को भी एक ग्रज था, क्योंकि बाबर ग्रीडी लव्स ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें छोड़ेंगे नहीं उसके फैन बाबर के, लेकिन कोई ग्रीडीनेस थी। लेकिन क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि बाबर को शायद उसने ज्यादती की अपने पास से कैप्टनसी लेने की, मेरा ख्याल है हट गई थी, तो उसको अपने आप को उससे डिस्टेंस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बाबर अगर खुद ये कहता कि मैं T20 वर्ल्ड कप तक कैप्टनसी नहीं लेता, आप शाहीन को रन दे, बाबर का स्टेचर भी बड़ा होना था, मैं नहीं लेता, किसी को भी दे दे, मैं नहीं वर्ल्ड कप तक ये नहीं लेता, वर्ल्ड कप तक आप रन दे, क्योंकि बाबर भी अपने आप को रख के देखे ना। हम अभी बात कर रहे हैं कि बाबर के साथ वर्ल्ड कप में ज्यादती की गई, हमने बाबर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह शाहीन का भी कह रहे हैं कि उसके साथ ज्यादती की गई। तो बाबर को क्योंकि प्लेयर है जो अपने आप पे बीती, तो उस पे बीत रही है, तो उसे कहना चाहिए था। तो बाबर कहता कि वर्ल्ड कप तक के लिए शाहीन को दे, शाहीन से अगर नहीं होता तो मैं आपकी सेकंड चॉइस के तौर पे अवेलेबल हूँ, फिर मैं दोबारा लूँगा। दूसरा ये है कि इस रजीम ने बाबर के जो इख्तियारात थे बाबर के पास नहीं है। अरे अब अगर आप वर्ल्ड कप तक जो रमीज भाई ने, ये इंपॉर्टेंट बात आप हाँ, बाबर इमरान खान के बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन बना था उस टाइम पे, रमीज भाई के टाइम पे। रमीज भाई के टाइम पे पहले बने थे, उससे पहले ही बन चुके थे, लेकिन इनके पास
जब वसीम खान और वो दूसरा था जो एहसान मानी, उन्होंने बनाया था इन्होंने, बट इख्तियारात इनके बाबर के पास नहीं थे। इख्तियारात इस तरह के ऊपर कोई कोच भी नहीं है, कोच भी नहीं है। हाँ। जब रमीज राजा साहब आए तो उन्होंने बाबर को बहुत पावरफुल दिया, और उनका स्टांस ये है कि बाबर कैप्टन के पास सारे इख्तियारात होने चाहिए। वो एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कैप्टन का बहुत रोल है। बाबर प्लेइंग 11 भी सिलेक्ट करता था, बाबर 15 भी सिलेक्ट करता था, बाबर जिसको चाहता था रखता था, बाबर जिसको चाहता था बैठाता था, बाबर टीम की तमाम प्लानिंग भी बाबर करता था। अब बाबर जो आया है, बाबर उस स्टेचर पे नहीं आया। आप कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे आप देखें ना, जो प्लेयर बाबर ने नहीं रखे 4 साल, इन्होंने रखवाए। अब बाबर, रिजवान बाबर के टाइम पे खेलता था बाबर, अब वो आ रहा है रिजवान 3 पे। अब बाबर को जो प्लेयर कहा जाएगा पीछे से, बाबर को अभी भी खिलाना पड़ेगा। स्क्वाड में बाबर पार्ट कह सकते हैं, और पोजीशनिंग भी वैसे करानी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो आपने ये भी स्टेटमेंट कोच ने दे दी थी ना कि हम कैप्टन को भी रोटेशन में खिला सकते हैं। इट्स मीन, जिसका कल अगर परसों बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, बाबर ने बड़ा नाराजगी का इजहार किया कि आप मुझे बाहर बिठाने की बात करते हैं। साफी ने तो ये कहा था कि ये बात की गई थी, उसने कहा था फिर टीम किसने खिलानी है अगर मैं भी बाहर बैठ दूंगा। तो बाबर ने काफ़ी नाराजगी का इजहार किया। तो ये सारी साइन आपको बता रहे हैं कि आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप पहले बड़े स्ट्रॉन्ग कैप्टन रहे। तो मेरा ये बिलीव है कि बाबर वर्ल्ड कप तक शाहीन को रहने देता और इनसे ये स्टांस रखता अपना आगे कि मैं, देखिए ना, आप 4 साल कर चुके हैं कप्तानी, आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप वर्ल्ड कप, दुनिया ने आपका साथ दिया, दुनिया ने साथ दिया, अभी भी दे रहे हैं। हाँ। ज्यादती हुई है। और अगर ये कोई साथ नहीं देगा। मैं यही कह रहा हूँ ना जी, अगर आप खुदा न खास्ता, अल्लाह करे, हमारी दुआ है, मैं तो बाबर जितना बड़ा प्लेयर है, मैं कहता हूँ ये कम से कम इसके क्रेडिट पे 3-4 वर्ल्ड कप होने चाहिए थे। हम तो एशिया कप भी नहीं जीत पाए। तो जब आप नहीं जीत पा रहे, इसका मतलब है कहीं समथिंग मिसिंग इन योर कैप्टनसी। तो वो आपने उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना था। तो बाबर इसको थोड़ा सा रिलैक्स करता, शाहीन को टाइम देता, आपका स्टेचर बड़ा होना था, बाबर का स्टेचर कम नहीं होना था। तो सब ने कहना था कि यार इतना बड़ा आदमी, बाबर और बड़ा प्लेयर, बाबर और बड़ा होता, वो मीनवाइल और बड़ा होता। कोई बात नहीं, मैं जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि अपना आप स्लॉट छोड़ते हो यंगस्टर के लिए, आपको लगता है मैं तो दुनिया का नंबर 1 मेंटर की पोजीशन पे चले, कैप्टनसी से ऊपर की आप ऊपर चले जाते हो। जैसे हम कहते हैं ना खान साहब कैसे प्लेयर बनाते थे, तो आप नंबर देते यार। अब बाबर को क्या प्रूव करना, मुझे बताएं। उनकी नवी शॉट को इतने जितने उसने रन बना दिए, कोई बना नहीं सकता। लेकिन अब जो प्रूव करना है, अब जिम्मेदारी ज्यादा है। हमारा कैप्टनसी लेने के बाद अभी जो खौरी हुई है, जब आप ये मैचेस नहीं जीत सके एक सी टीम के साथ, लोग डी टीम भी कह रहे हैं उसको, सी आपने कहा, लेकिन लोग डी भी कह रहे हैं उसको, डी टीम है उसमें। तो उस टीम के साथ अगर आप नहीं खेल सके, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि आपने, जैसा सैम की हम बात कर रहे थे, सैम से आपने तकरीबन सारे PSL के मैचेस में इन्हीं ग्राउंड्स में, पिंडी में, लाहौर में, हर जगह पे इन्हीं ग्राउंड्स में आपने सैम अयूब से आपने पहला ओवर भी गिरवाया। वो इधर आके आपने आखिरी मैच से पहले कोई ओवर ही नहीं करवाया उसमें। और उसने उस वक्त जब पहला ओवर कराया, दूसरा तीसरा ओवर कराया, पावर प्ले में ओवर कराया ज्यादा सैम ने, तो उसमें रिजल्ट्स भी दिए, उसने टॉपल किया टीम को, कंफ्यूज किया टीम को। यहाँ पे जब आप फंसे हुए हैं, जब आप 170 स्कोर खा रहे हैं, तो आप उसको सैम अयूब को नहीं कर रहे। और एंड में आके जब फिर वो गाली गलोच हो गई, सोशल मीडिया ने शोर मचाया, सारा कुछ हुआ, तो आपने आखिरी मैच में 8 प्लेयर से बॉलिंग कराई, 8 प्लेयर से बॉलिंग कराई। वही ना, आप देखेंगे एक मैच में एक में ये इमाद ने किया, एक में आमिर आ गए। तो आप तो किसी जगह पे, सब जगह पे कंफ्यूज हैं। उसका ये भी शायद पहला मैच हुआ होगा कैरियर का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि नहीं, एक तो ये कि 8 प्लेयर, दूसरा इससे पहले वाला मैच जिसमें आपके पास शादाब जो है वो ग्राउंड के अंदर है और शादाब ने पूरा एक ओवर भी नहीं करवाया। ये सारी चीजें बता रही हैं कि आपकी कोई कोहेरेंस ही नहीं है, कोई थिंक टैंक, आपके कोचेस और कैप्टन में कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है। आप अंदाजे के साथ जाके आप इसको कैसे लेते हैं कि ये जो आपका 7 को उसका का पैनल बना है सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें कहा जा रहा है कि गोल मेज टाइप होगा, इसमें कोई हेड नहीं होगा, लेकिन हेड तो एक somebody has to put his feet down, किसी को तो एक हेड होना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ एक चीज लास्ट ऐड करके मैं इसकी तरफ वापस आता हूँ। अब बाबर की, जैसे मैंने शुरू में बात की कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनानी थी। बाबर को चाहिए था 2-3 प्लेयर, एक तो टाइटल होना चाहिए था, दूसरा 2-3 प्लेयर ऐसे दे देता अपने साथ के कि चले एटलीस्ट बाबर के कैलिबर के नहीं, उसके साथ खड़े होते। मैं पूरे पाकिस्तान से अगर क्वेश्चन करूँ ना, लेगेसी फॉलो करते, पूरे पाकिस्तान से आप बात करेंगे ना, आप कहेंगे पाकिस्तान में बाबर के बाद टेक्निकली साउंड प्लेयर कौन सा है, सारे 99% यही बोलेंगे अब्दुल्ला शफीक।
हाँ, ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा अब ही है। कहा जाता है क्रिकेट में कि जो टेस्ट प्लेयर है वो ओडीआई T20 प्लेयर बन सकता है, T20 प्लेयर टेस्ट क्रिकेटर ऊपर नहीं को नीचे खेल सकता, सकता, नहीं ठीक खेल है। अब उस्मान खान है, ये नहीं खेल या, सकता, हाँ, ठीक है, हाँ, नीचे वाली क्रिकेट नहीं खेल उसमें सकता है। अब्दुल्ला शफीक ने लाहौर कलंदर को 2 दफ़ा जो टाइटल जीते हैं उसमें बड़ा खास रोल है। कंट्रीब्यूट किया, हाँ, आपने उस लड़के को कंसिडर ही नहीं किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 में आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है, प्लेयर ही कोई नहीं। ठीक है। जब आपके पास प्लेयर कोई नहीं है कि आप इफ्तिखार के साथ ही एक प्लेयर के साथ मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, वो वाहिद लड़का है आपके सिस्टम में जो हर नंबर पे खेल सकता है। लाहौर कलंदर ने उसके कहा जी यार ओपनर फ़खर से कराते हैं तो नीचे आ जा, वो 4 पे खेलता रहे, तो और डिलीवर करता रहे। अगर आप उस लड़के को 4 साल तो उसको भी पाकिस्तानी टीम में आगे हो गए, अगर उसको आज रेगुलर खिलाते, मैं आपको श्योरिटी से लिख के कहता हूँ कि आपका बाबर के बाद सेकंड बेस्ट प्लेयर इस टाइम कंफर्म टीम का एटलीस्ट एक प्लेयर तो आपका तैयार होना था। जितना आपने टाइम मोहम्मद आसिफ को दिया, सारों को दिया, हैदर को दिया, खुशदिल को दिया, ये उसके 5% भी नहीं है टेक्निक वाइज। बाबर मैंने खुद देखा है, उसकी प्रैक्टिस देखता है नेट पे कि वो इतना अच्छा खेलता है, इतना साउंड मिडल करता है वो नेट के अंदर, आने नहीं देता, उसको किसी ने आने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। अगर उसको आपने देखिए काकूल नहीं लेके गए, उसको स्क्वाड में नहीं रखा गया, उसको आप सिर्फ टीम में रखते ना 3-4 साल, एक आपका परमानेंट फीचर ओडीआई टेस्ट की तरह अगर उसमें बना लिया ना आपने ओडीआई में टेस्ट में, तो क्या व्हाई नॉट इन T20। एक आपने पहले प्लेयर का नाम लिया था जो कि वो बाबर उमर के टाइम पे कि ये प्लेयर बाबर और समी असलम उसमें, तो वो उसकी क्या हिस्ट्री? समी असलम मैंने जिस तरह बताया कोचेस ने कहा सबसे बेस्ट प्लेयर था। नेपोटिज्म की जो बात की, वो टीम में खेल रहा था, उसको कहा जी तुम बल्कि हो थोड़ा, उसने डोमेस्टिक हो रहा था कैरन ट्रॉफी, उस बेचारे ने एक मैच में डबल 100 किया, एक में 100 किया। उस टाइम के जो कोच थे उन्होंने कहा जाए पहले अपनी फिटनेस सही कर, पूरा जितने दोनों टीम के प्लेयर और डगआउट में जितने लोग थे सब खड़े होकर उसके क्लैप कर रहे थे लाहौर कदाफी स्टेडियम में। ये मैं प्लेयर की स्टेटमेंट बता रहा हूँ। और पाकिस्तानी टीम का जो उस टाइम कोच था उसने उसको शाबाश देने के बजाय उसे कहा जा तू अपना पहले अपना फैट कटा, है ना, कहीं कि मैं तुम्हें शाबाश देंगा तू ठीक हो गया। वो लड़का, अब जब मैं बात कर रहा था मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो लड़का रोया, दिल छोड़ा, वो पाकिस्तान छोड़ के यूएसए चला गया। उसने कहा यार मैं इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद मुझे इसने इतनी इंसल्ट की है, पूरा स्टेडियम जो जितने लोग मौजूद थे सब मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं और जिसने मुझे टीम में रखना है और मुझे कह रहा है चल निकल, तो वो बेचारा पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चला गया। उसके अलावा अभी आपके 7-8 लड़के चले गए अभी, तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ये जो मसाइल अगर आपके हल ना हुए, ये सबसे बड़ा मसला है। तो आपके कम से कम अगले 15-20 लड़के बिल्कुल एज पे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के अब जाएंगे, क्योंकि आप हर तरह के लड़के को डाल रहे हैं ना, तो वो अब अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में क्रिकेट अब होनी है। जो आपने अभी इससे पहले इरफान भाई क्वेश्चन किया था कि कोचेस में जो सिलेक्शन कमेटी है, मेरा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी पॉसिबल नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड ना करे, उसको चीफ सिलेक्टर ना होना चाहिए। अब इधर आ जाती है नेपोटिज्म, इधर आता है फेवरेटिज्म। वहाब रियाज थे पहले, वो इधर भी थे, अभी भी वही कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दिखाने के लिहाज से है कि वो नहीं है, वो हैं, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ पे बहुत क्रिटिसाइज, सब कुछ वही कर रहे हैं, क्योंकि ओबियसली वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं चेयरमैन साहब, और सेनेटर भी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो सारी चीज़ें वही कर रहे हैं। जिस तरह मोहम्मद हफीज़ को ज़का अशरफ ने सारे इख्तियारात दे दिए थे, उससे पहले हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था मिसबाहुल हक को, जब वो चीफ सेलेक्टर भी थे, बैटिंग कोच भी थे और वो हेड कोच भी थे। तो ये आपने एक प्रेसिडेंट बनाया, सब कुछ देकर डिज़ास्टर हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का। मोहम्मद हफीज़ को जब दिया गया तो गेम सेंस मैं मानता हूँ बहुत अच्छी है, बट इतने डेजिग्नेशन देना उनके साथ भी जाती थी, और उसका नुकसान हुआ कि सारे लड़के रो पड़े कि यार है तो साडा जीना आराम करते ना रहे, ठीक है, वो बैठे क्यों है, खड़े क्यों है, तो वो भी ओवरडूइंग होगी। तो मैं जैसा कहा कि उनकी गेम सेंस या उनकी डिसीजन सारे ठीक थे, कोई इतराज नहीं, वो ठीक थे सारा, उनका वे आउट बहुत अच्छा था, लेकिन ज्यादा इख्तियारात से प्रॉब्लम आ गई। अब आपने वो सेम काम वहाब रियाज की सूरत में करें। अब वहाब रियाज सबको मालूम है, ना अनाउंस करें, चीफ सेलेक्टर वही है, वही करते हैं सारी चीज़ें। सीनियर मैनेजर कहाँ से आ गया? पाकिस्तान दुनिया में हिस्ट्री में नहीं हमने सुना मैनेजर होता है। मैनेजर का काम क्या है? पहले तो आप ये डिफाइन कर लेते हैं। मैनेजर का काम है उनके लॉजिस्टिक को देखना, उनका उठना बैठना रहना सहना, उनका ट्रैवलिंग देखना, सारा उसने देखना है। तो ऑलरेडी एक मंसूर आना आपकी पास वो है, चले आ रहे हैं, वो एक टाइम से आपकी टीम के साथ हैं, वो सारी चीजें देख रहे हैं। कोई नया बच्चा तो नहीं है कि आज का आपको 10-15 साल वहाब रियाज का तो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो टीम में रखने का क्या है? अब इसमें एक ही मुझे लॉजिक नजर आती है, और वहाब रियाज कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी तो नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब उसकी एक ही लॉजिक और रीजन नजर आ सकती है, पहले तो कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता। अगर कोई रीजन है वो यही है कि टीम में कोई टूट फूट अगर कोई करने की कोशिश करता है,
तो ये चेयरमैन का राइट हैंड है, वो उनको इन्फॉर्म कर देगा। और ये टीम को मैसेज देने के लिए कि बंदे ते पुत्र बन के रहो, किसी ने कुछ किया तो हमारा I'm sitting in the dugout। हाँ, मैं बैठा हूँ, किसी ने किया मैं मौजूद हूँ, मैं बैठा हूँ, अगर किसी ने किया तो मैं विटनेस कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा और तुम्हें हम लोग उड़ा देंगे। और हेड मास्टर पोजीशन वाले Yes। किस्म की उसमें तो अब that's why he has to मुझे तो travel with them और सारा कुछ, इसके otherwise अलावा कोई कोई लॉजिक कोई रीजन नजर नहीं आ नहीं रहा। रहती। और ये दैट इज द ओनली रीजन कि वो अंदर बिठाया हुआ है अपना बंदा। हाँ। आप भी होंगे ना इस इदारे में, बिल्कुल सही आप है। ट्रैवल कर रहे हैं, कोई चीजें देख रहे हाँ, हैं, तो कोई बंदा तो पीछे बैठे ना, आप किसी अपने जो सबसे क्लोज होगा उसे कहिए यार पूरे इदारे की ना नजर रख तो दसनी मनु नजर रिपोर्ट देनी है, रखना, हाँ। रोज दसना तो मनु हाँ, कोई बिल्कुल इंच मुझे बिल्कुल फौरन बताना बताना तुमने। उसमें। तो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। हाँ, तो उसमें अब एक और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हम ये एक और पूछना चाहूँगा कि यार उस पर क्या करना है, ये जो फॉरेन कोचेज़ हैं, क्या ज़रूरत होती है इन फॉरेन कोचेज़ की? 100% जी। मेरा तो मैंने शायद शुरू में भी जिक्र किया था कि मेरी मिकी आर्थर के साथ, ग्रांट पार्क के साथ थी। अच्छा, ज़रूरत है फॉरेन कोचेज़ ही होने चाहिए, उसके अलावा हल ही कोई नहीं है। मैं इस पे एक और हल पे मैं आपको आता हूँ, पहले बात पूरी कर लें, मैं आपको बताता हूँ कि हल क्यों। क्योंकि मैं कम से कम 15-20 साल से क्रिकेट तो बचपन से ही देख रहे हैं, फॉलो इतने टाइम से कर रहा हूँ, और मेरी हर प्लेयर से ग्रेजुअली मुलाकात बात होती रहती है। हमारे कोच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वो नेपोटिज्म में जाता है, फेवरेटिज्म में जाता है। अच्छा, अपनी मर्जी के 2-4 लड़कों को नवाजेगा, करता है। ठीक है, और दूसरी की तरफ शुरू में ठीक होगा, ग्रेजुअली जैसे उसकी वो पक्का ग्रिप बन जाती है, सारा कंट्रोल में चीज़ें आ जाता है, ये उस साइड पे जाना शुरू कर देते हैं। उसका फिर नुकसान क्या होता है कि टीम में फिर टूट फूट होती है, लड़के कहते हैं यार वो देखो ओदी मर्जी दे मुंडे ने, वो कंफर्टेबल है नहीं है। गोरा मैं नहीं कहता, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी करता है, लेकिन वो एक तरीके से करता है, एक हद तक करता है। जहाँ वो मेरिट की बात आएगी उधर वो नहीं इन्फ्रिंज करता, किसी के राइट को इन्फ्रिंज नहीं करता, वो फिर एक लेके चलेगा। तो इसी तरह मैं मिकी आर्थर का टाइम भी मैंने खुद बहुत क्लोजली देखा है, उस टाइम मेरी उनसे दोस्ती थी, मैं वो सिस्टम देखता था किस तरह चलता था, तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। और अभी गैरी क्रिस्टन मेरा ख्याल है कि ये तो गिलिस्पी से बहुत बड़ा नाम है। मैं आई बिलीव कि इनको तीनों फॉर्मेट देने चाहिए, रेड बॉल भी उन्हीं को देनी चाहिए थी, उनसे बड़ा कोच नहीं है। बोर्ड लास्ट एक खच मारी है, शायद वो कंफर्टेबल, मेरा ख्याल है कि गैरी क्रिस्टन ही होंगे, वो भी अपने आप को स्पेस हाँ वो स्पेस चाह रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने पहले सबसे पहले 2-3 साल से सॉरी, लेकिन अभी तो है मेरा ख्याल है कि उससे पहले क्या नाम है जो चैंपियंस ट्रॉफी है शायद, उससे पहले तो कोई सीरीज ही नहीं है, टेस्ट सीरीज ही नहीं है शायद हमारी, तो बांग्लादेश के साथ प्रॉब्ली आएगी, आ रही है, हाँ वो आ रही है, बांग्लादेश के साथ आ रही है वर्ल्ड कप के बाद आ रही है। तो उन्होंने पहले एंडी फ्लार को अप्रोच किया, एंडी फ्लार से मेरी भी 2-3 दफ़ा बात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। वो बेसिकली अपनी फैमिली को, बच्चों को कह रहे हैं मेरे बड़े हो गए और मैं लीग क्रिकेट में ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, उनको पाकिस्तान से तो नहीं, पैट्रियोटिज्म तो नहीं है ना कि वो पाकिस्तान टीम ऊपर जाए, वो तो एज अ क्लाइंट ले रहे हैं, हाँ वो क्लाइंट ले रहे हैं, तो वो उनको जब उससे 10 गुना ज्यादा पैसे वो सिर्फ एक मंथ की लीग में कमा रहे हैं, तो उनको तो वो ले रहे हैं, वो कहते हैं फिर प्लस इधर आके आपको बाउंड होना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो वो फिर आपको पता है जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी है, लग्जरी के भी आदी होते हैं ये सारे। फिर वो अगेन उनका यही स्टांस था कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहता हूँ, तो इन्होंने बहुत कोशिश की। उनके बाद बेस्ट चॉइस मेरा मानना ये है कि गैरी क्रिस्टन ही बनता है, इससे बड़ा कोई अच्छा नाम नहीं है। इंडिया को इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया, और बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कोच, तो ये तो डिसीजन जो पीसीबी का है मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग डिसीजन है, तो मैं तो उसको एंडोर्स करता हूँ। जो अच्छी चीज़ों से हम अप्रिशिएट भी करेंगे, गिलिस्पी ने भी अच्छा कर रहे हैं, बट शायद उनको टाइम लगे, क्योंकि हमने देखा कि काउंटी में भी वो करते रहे कोचिंग, और अभी ऑस्ट्रेलिया के भी डोमेस्टिक में वो हम देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं, वो आए हैं। और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट हमें लगता है कहीं ना कहीं एग्रेसिव है, शायद वो भी हमें सपोर्ट कर जाए, हाँ, लेकिन क्योंकि एग्रेसिव जो है वो आपको ऑब्वियसली, अगर वो आए हैं तो वो आए भी रेड बॉल के लिए, तो रेड बॉल भी एग्रेसिव होती जा रही है, 5वां दिन कम ही चढ़ता है, तीसरे चौथे दिन फैसला हो गया होता है मैचेस का। अब तो मेरा ख्याल है इरफान भाई रेड बॉल और ये T20 रहेगा, अब तो जैसे पूरा एक साल पाकिस्तान ने ओडीआई कोई नहीं खेलना, नेक्स्ट नवंबर में खेलना, और वर्ल्ड कप खेला तो साल पूरा खेले कुछ नहीं, तो मेरा ख्याल है ओडीआई का वर्ल्ड कप ही मुझे तो फ्यूचर नजर आ रहा है। अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका एक स्टांस था इस मौके पे, उन्होंने कहा था कि यार मुझे बड़ा अच्छी लगी उनकी बात, आप कुछ मैं उस पर राय चाहूँगा। उन्होंने कहा कि यार आपने बहुत से फॉरेन कोचेज जो है मुसलसल रख के देख लिए हैं, एक दफ़ा ना आप फॉरेन सिलेक्शन कमेटी रख के देख लें। अच्छी बात है, वैसे अनबायस्ड है ना फॉरेन कोचेज, अनबायस्ड ने आपने कहा कि जी उनका कोई लेनी देनी कुछ नहीं होती, तो फिर एक पूरी सिलेक्शन कमेटी भी अनबायस्ड की जो मैंने बात की ना, हाँ वो भी किसी का लेनी देनी में ना हो, वो भी किसी की फेवरिज्म ना। मिकी आर्थर एक किस्म का
वो आपका चीफ सेलेक्टर भी था, वो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी, बहुत स्ट्रॉन्ग वो था। वो हर बात अपनी बाय फोर्स मनवाता था। हाँ, अगर उसे कोई लड़का चाहिए तो फिर जो मर्जी को कर कोच से ले। आगे की बात थी, कोच से आगे, वो कोच से मेंटली आगे बड़ा की बात स्ट्रॉन्ग है। था, वैसे पर्सनैलिटी वाइज बड़ा अग्रेसिव था। आप उसके आगे वो खड़े नहीं हो सकता खड़े था नहीं हो बोर्ड में, सकते तो थे, वो हाँ। अपनी चीजें मनवाता था। बनवाता था। अब गैरी क्रिस्टन का ये रोल देखना पड़ेगा, हाँ, कि वो उसमें सिलेक्शन में कितना इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन और उसको अभी टीम जो- बनाने में टाइम लगेगा। हाँ। अभी तो भी आपको उसको सिस्टम समझने में मेरा ख्याल है 4-6 मंथ लगेंगे। वर्ल्ड कप में तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। नहीं सर, तो वर्ल्ड कप बात है, सिफारिश नहीं, कर मैं वही कह रहा हूँ ना, साड़ी नहीं, इतनी रिवायत जल्दी है नहीं ये जाएगा। सिफारिश कर देने नहीं, उन्हें। हाँ, वो हम है। तो लेकिन हम तो वर्ल्ड कप पे ही देख रहे हैं कि फोकस ही वर्ल्ड कप है इस वक्त, तो हमारी सांसें नहीं, लेकिन रुकी मेरा हुई ख्याल हैं। है गैरी क्रिस्टन जो डिसीजंस को- है अभी, पॉपुलर डिसीजंस जो है, सारा कुछ है। यस, हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे भी देखना है, उस पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो पाकिस्तान में होनी नहीं जी। होनी, क्योंकि इंडिया ने तो सुना कि इनकार कर दिया है फाइनली कि भाई हम तो नहीं आ रहे, कर लो जो करना है उसमें। तो लेकिन वो उस पर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो उसमें अगर गैरी क्रिस्टन अभी आ जाते हैं और अभी रिज्यूम कर लेते, कर लिया है, करना है अभी, नहीं, करना कर लिया, कल अनाउंस कर दिया, कल कल अनाउंस हो कर गया, दिया दोनों ना। कोचेस का लेकिन अनाउंस हो गया। जिम्मेदारियां तो अभी ये कर लेंगे आयरलैंड की, अभी वो आईपीएल में बिजी है, हाँ, तो ये सारे मेरे ख्याल है जब आयरलैंड ट्रैवल करेंगे तो उधर टीम को ज्वाइन उधर करेंगे। टीम को ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां से फिर वर्ल्ड कप के लिए जो है आपका इंग्लैंड, और फिर राइट महीना आफ्टर रह दैट जाएगा इंग्लैंड। उसमें। नहीं, उसी के साथ मेरा ख्याल है 20 डेज के बाद वर्ल्ड कप। वो एक महीना भी नहीं हाँ बनता जी, उसमें, वो महीना भी महीना नहीं भी बनता। बनता, इंग्लैंड हाँ से मैं टीम ने डायरेक्ट वहां चला डायरेक्ट जाना है वहाँ कि जाना, डायरेक्ट वहां बिल्कुल चले वहाँ जाना जाना, उसमें। डायरेक्ट। तो वो एक बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन वहां पे आपको डिलीवर करना है। वहां पे अगर कोच के पास ये मार्जिन ना हुआ कि वो कौन सी टीम खिलानी है और कौन सी टीम नहीं खिलानी, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी तो मेरा ख्याल है कि वो गेम प्लानिंग की हद तक होंगे, टीम तो जो उनको दे दी जाएगी उसी को खिलाएंगे। बट फ्यूचर में मुझे लगता है आफ्टर वर्ल्ड कप जब उनके पास टाइम होगा, फिर वो अपनी टीम सिलेक्शन में अपनी मर्जी के, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ख्याल है अभी भी वो वर्किंग तो कर रहे होंगे, देखना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। बट अब जब सिस्टम के अंदर डगआउट में बैठते हो, लड़कों की प्रैक्टिस देखते हो, डोमेस्टिक का भी आप फिर देखते हो कौन लड़का अच्छा देखते हो, हमारा इंटेंट हाँ, बड़ा इंटेंट चलता क्या है है, यहाँ इंटेंट पे का जी। मसला है, सबसे बड़ा Intent- मसला है। देखिए ना इरफान भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड इंटायरली चेंज हो गई है। कल चेयरमैन साहब से मैंने यही क्वेश्चन किया कि आपका या जितनी भी आपकी जो थिंक टैंक है, चाहे सिलेक्शन कमेटी है, कोचेज हैं, मेरा ख्याल है, मैंने कहा आप इनको एक ही मैसेज दें, वो ये है कि टीम को कहें कि आपने भाई टाइटल जीतना है। टाइटल जीतना। ये जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वाला जो मंत्र है ना, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, वो नहीं समझ ये आप 100 करें, 80 करें, 60 करें, नहीं टीम चाहिए, हार रही है, नहीं नहीं चाहिए ना, चाहिए, ये नहीं किसको चाहिए, चाहिए, किसी नहीं को नहीं चाहिए। चाहिए। आपके 20-30 रन जिससे टीम जीत रही है वो चाहिए। और जब ये इंटेंट होगी कि हमने अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो खेलनी अब देखें ना, हॉकी का क्यों खत्म हुआ कि विक्ट्रीज खत्म हुई हॉकी से, हाँ। हॉकी तबाह हो गई। तबाह हो गई। गौरव ने ग्रास रूट से जब वो लेके आए, उस पे ग्रास से ट्रफ टर्फ पे पे लाए, हाँ। स्किल लेवल को एनहांस किया, मॉडर्न डे किया, साइंटिफिक किया, 2 से 4 ऑफ कर दिए, दौड़ा के मार दिया उन्होंने। हाँ, 2 से 4 ऑफ कर दिए, साथ उन्होंने कुछ रूल्स चेंज कर दिए, रूल चेंज चीजें कर दिए, जो उसमें relaxation भागने उसमें। वाला काम हाँ, ज्यादा था। हाँ, आपकी obstruction स्किल को की ब्रेक चीज़। किया, आपने अडॉप्ट नहीं किए, आपने अडॉप्ट नहीं किया, आप आप पीछे उसी रहे। में फंसे रहे। और जैसे और था आप ना बेकार वो हो गए। मोबाइल का आता ना, वो मोबाइल कंपनियां सारी जब चेंज हुई तो एक मोबाइल कंपनी नोकिया वो उसी पे रही कि जी एंड्रॉइड पे नहीं जाना, नहीं तो वो जाना। तबाह हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, इम्प्रोवाइज नहीं किया, तो वो नाम जो सबसे बड़ा नाम खत्म हो गई। तो हाँ। इसी तरह आपको अडॉप्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी। हाँ, और जिस तरह मैंने कहा कि 17-18 साल हम T20 में राज कर चुके कर हैं, चुके हैं। अब जाके हम कहीं रुक रहे हैं। और ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर को आपको ये क्लियर मैसेज देना पड़ेगा, चाहे किसी इवेंट का दे दे, इस वर्ल्ड कप का देना है, अगले का देना है, कि भाई आपने मॉडर्न डे क्रिकेट ना खेली तो माजरत के साथ तो आपको फर्क बढ़ना है आप पड़ेगा। उसमें। लेकिन इसमें फिर मुझे इस सारी बातों में मैं समझ करता हूँ, इस बातों में तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर वहाब हर वक्त वहाँ बैठ के सर पे डंडा लेके लोगों के बैठा होगा कि भाई ये करना है, ये करना है, आप मैच फिनिशर बनना है, आपने ट्रॉफी लेके आनी है, और वो बैठ के वो सब कुछ करता रहे। वहाब ये कर नहीं सकते, वहाब नहीं कर सकते, ये कोच का काम है, वहाब का रोल नहीं है ना, वहाब का रोल डिफरेंट है। वो कोई हैंकी फैंकी, कोई डगआउट का माहौल या कोई लड़ाई, कोई ऐसी चीज उसकी सुपरविजन या सर्विलेंस के लिए वो बैठे हैं। जो अंदर अनरेस्ट डगआउट के अंदर है, वो उसके बैठे उसके लिए है, वो ना हो। देखिए अगर तो वहाँ कोई तो साढ़े नवी नवेली दुल्हन होएगी, वो तो उन्हें ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर ये होता यही है ना, अगर वहाब रियाज और इवन मिराजर महमूद असिस्टेंट कोच है, बट अगर वो आके कोच को कल को बताना शुरू की, गोरे वैसे बेयर नहीं करते, वो अपनी लाइन उनकी बड़ी क्लियर होती है कि ये दिस इज माय लाइन। वो जो लैपटॉप वाला शोर मचता था, वो लाइन खींच देते हैं, वो गैरी क्रिस्टन हो, गिलिस्पी हो, कोई भी हो, वो कोई उसको अंदर नहीं आने देते, वो नहीं आने देते।
तो ये इनकी वैसे वो करने नहीं देंगे, बट अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा तो फिर या वो चले जाएंगे तो या कुछ और होगा, कुछ और हो तो इनको करना चाहिए भी नहीं, एथिकली नहीं करना चाहिए, इनका जो काम है वो करें। बट ये होता है कि हमारे सिस्टम में, जैसे हमने अभी एग्जांपल मोहम्मद हफीज़ की दी, कि जब आप कहें कि मैं डायरेक्टर भी हूँ, कोच भी हूँ, वो सारा कुछ मैं ही हूँ, तो वो प्रॉब्लम आ जाएंगे। मिसबाह कहेगा चीफ सेलेक्टर भी मैं हूँ, मैं कोच भी हूँ, प्रॉब्लम आएंगे। आप सर्टन रोल, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, जिसका जो काम है वो करे, प्रॉब्लम आ ही नहीं सकते। आपके जेडीएस डिफाइन है, आप सर्टन लिमिट में रह के अपनी जॉब, अपना काम करें, आपको जरूरत ही नहीं है कैप्टन अपना करे, कोच अपना करे, फिजियो अपना करे। जब वो कहता ना मैंने खेली हुई है क्रिकेट, अंदर से जागता है ना, वो मेरे से ज्यादा कौन क्रिकेट जानता है, वो अंदर से जोश मारता खून। मैं बताता हूँ नहीं इस सिचुएशन में ये करना आपने, वो कहेगा फिर मैनू भाई 35 लाख 40 लाख दे के या इतने डॉलर दे के क्यों बुलाया कि तू ही दसना थे, तू ही कर लेता। बिल्कुल ठीक। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये हमें लाइन खींचनी पड़ेगी। और आई बिलीव कि मोहसिन नकवी साहब की अभी जितनी हम चीजें देख रहे हैं, ये अगर वो काम करके ना, सबको उनकी जो लाइंस हैं वो डिफाइन करके उनकी हद में रख दिया इन्होंने, तो मैं आपको लिख के कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश कर देगी। अगर ना किया तो अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन वर्किंग विद मोहसिन नकवी साहब उनके चैनल में, तो वो काफ़ी पक्के हैं इस मामले में, क्योंकि वो कोई कॉम्प्रोमाइज इस किस्म का जो है, और जितना इस वक्त उनको कंट्रोल है, वो किसी हर पीसीबी के चेयरमैन को इतनी अथॉरिटी, इतना कंट्रोल के साथ वो नहीं आता, कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे आते हैं, हर वक्त डर रहते हैं। नहीं, मैंने कल उनको कहा कि मैं क्या सर पहले तुसी सानू दसो कि तुसी लंबा चलना है, आप 3 साल पूरे कर गए तो नीचे चले सिस्टम चल जाएगा। मैं क्या नहीं तो नवा आना उन्हें अपनी पॉलिसी, फिर वो सारा कुछ फाड़ पिछाड़ हो जाएगी। मैं आखिर में जब भी क्रिकेट पे करता हूँ, मैं जरूर एक किस्सा सुनाता हूँ, तो उसी पे सम अप करेंगे। वो एक बहुत अरसा पहले वेस्ट इंडीज की टीम, जो मार्शल वगैरह होते थे, वो पाकिस्तान आई हुई थी, उस वक्त खुला था पाकिस्तान, सब लोग प्लेयर्स आते थे, तो वो आए हुए थे। तो मैं उस वक्त, हम वैगन पे सफ़र करते थे, मैं कॉलेज आ रहा था वैगन में, तो मैं वैगन में बैठा, तो एक बाबा जी बेचारे पुराने से बाबा जी मेरे साथ बैठे हुए, पता नहीं अब हयात हो या नहीं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि पुत्र वो वेस्ट इंडीज़ की टीम सी, तो कल मैच सी, वो ओडीआईज़ होते थे उस वक्त, वो पाकिस्तान मैच जीत गया कि नहीं जीत गया? तो मैंने कहा नहीं बाबा जी, मैच तो पाकिस्तान दसी हार गए थे उसमें। तो उन्होंने कहा यार देखो ज़रा सानू, चलो ऐसे बहाने थोड़ी जी खुशी नसीब हो जाती। तो हम लोग इतनी खुशियों को तरसे हुए, हम तो एक मैच जीतने में जो है वो क्या क्या कुछ वारे न्यारे करते हैं। इसमें भी ऐड करूं तो आप ये देखिए, जिस तरह मैंने कहा स्पोर्ट्स सब खत्म होगी, एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट सब खत्म हो चुकी, एक आपके पास सोर्स ऑफ प्लेयर है, जॉय ऑफ प्लेयर का एक ही सोर्स रह गया। आप बता दें कुछ सिनेमाज आपके खत्म हो गए, सारा कुछ एंटरटेनमेंट रही कोई नहीं है। तो जितनी महंगाई, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही सोर्स है वो क्रिकेट है। तो मैं जब इस गेम के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करता ना, यकीन करे चाहे वो अंदर से या बाहर से, बड़ा दिल दुखता है कि यार एटलीस्ट जो एक पूरी नेशन को यूनाइट कर रही है, प्लेयर प्रोवाइड कर रही है, उसको तो बचा ले। आप ये देखें ना, मैं स्टेडियम में था जब पाकिस्तान आखिरी मैच जीता, पूरा स्टेडियम लाहौर नेवर डिसअपॉइंट यू, जो हम बात करते हैं, जैम पैक स्टेडियम, चेहरे। उससे पहले जब हारे तो वो रोने वाली शक्लें, यकीन करे घर वालों से बात कोई नहीं कर रहा, हम नहीं करते बात। तो वो जब जीते तो पूरा स्टेडियम नारे मार रहा है, भंगड़े डाल रहा है, खुशी से जा रहा है, मतलब वो भूल गया आटा कितने दसी, चीनी कितने दसी, बिल कितना है, और कौन सी टीम के साथ जीते हैं, मतलब बच्चों के साथ। मैं कहता हूँ अगर ये पाकिस्तान अल्लाह करे वर्ल्ड कप जीते, तो मैं कहता हूँ आपके मुल्क की जो भी सिचुएशन हो, 3 महीने किसी ने कुछ याद नहीं रहेगा, सारे 3 मंथ एंजॉय करते रहेंगे, 2-3 मंथ। बिल्कुल सही, कि पाकिस्तान ने तो वर्ल्ड चैंपियन, मजे में उसी जोन में रहेंगे। वो चैंपियन ट्रॉफी को हमने 3-4 साल एंजॉय किया है। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। 3-4 साल एंजॉय किया है। 92 को भी तक कर लेते हैं। तो 3-4 साल याद करना, एंजॉय करना, आप सोचे कितनी बड़ी चीज है, बड़ी बात होगी। मतलब आप किसी एग्जाम में पास होते हैं, कोई जॉब मिलती है, तो 1 मंथ 2 मंथ आपको एंजॉय करते हैं। तो ये कितनी बड़ी प्लेयर है, और अगर चैंपियन ट्रॉफी है। हम, मुझे याद पड़ता है कि हम घरों में बैठ के ना, कोई गैदरिंग या दोस्तों की होती थी, चैंपियन ट्रॉफी की हाईलाइट लगा लेते थे, लगा यार वो हाईलाइट लगा, साथ खाना खाते हैं। तो अब जाके छोड़ा है कि यार बहुत देख ली, जुबानी याद होगी सारी। बिल्कुल सही इरफान, बहुत मजा आया बातें करने का, और जो फ्लो था हमारा, मेरे ख्याल हम 2 घंटे और बात कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वक्त की कैद, इंशाल्लाह आपको बार-बार ज़हमत देते रहेंगे। यू आर ऑलवेज वेलकम। बहुत शुक्रिया। और इसी नोट के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, और वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, तो मज़ा ही आ जाना है। तो वारे न्यारे होने ऐसी रोटी शोटी दा, आटे दा सारा बुरान भूल जाना है। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।